सो लास्ट क्लास से थोड़ा सा गाड़ी नंबर 7177 7177 प्लीज वहाँ पे हटाइए और कृपया ध्यान रखिए कि सामने वाली साइड में गाड़ी खड़ी करिए और तभी प्लीज अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हमने प्रीफेस, आमुख और उसके बाद भूमिका और भूमिका के बाद पहला अध्याय को कंप्लीट किया था। तो लास्ट के सेक्शन को हमने थोड़ा जल्दी किया था, लेकिन हम उसको आज प्रॉपरली थोड़ा और धीरे चलेंगे और थोड़ा और उस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा डिस्कशन रह गया था उस पर। तो पहला मेरा सबसे प्रश्न है कि लास्ट क्लास में एक हफ्ता हो गया है, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद हैं? जो भी पॉइंट्स याद हैं तो एक एक पॉइंट सब वक्त तक हो सके तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो जिनको भी याद है वो शेयर कर सकते हैं कि व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास। कोई भी एक पॉइंट सब वक्त थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उससे एक रिवीजन हो जाएगा कि लास्ट क्लास हमने क्या किया था। तो स्टार्ट फ्रॉम केशव। इनकी पर माइक बस है। First of all, we have discussed about the 5 topics of Bhagavad Gita. First of all, ईश्वर, कर्म, काल, प्रकृति और जी ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने 5 विषय वस्तु गीता की चर्चा की और 5 विषय वस्तु सबको पता होनी चाहिए, है ना? कौन कौन सी है? ठीक है, यस ना? ये डिस्कस 1.1 में भगवद गीता के अंदर पहले श्लोक के अंदर कि धृतराष्ट्र जो थे उनके क्या क्या कारण थे क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हो। मतलब जैसे एक प्रश्न भी आया था उसमें वही पूछा था कि क्या धृतराष्ट्र की ये मानसिकता थी कि वो पांडवों के खिलाफ थे, मतलब इट इज अगेंस्ट। तो इस पर हमने चर्चा की थी कि हाँ वो चाहते थे कि ये युद्ध हो। ठीक है, दुर्योधन की धृतराष्ट्र की मंशा पहले श्लोक में आती है कि धृतराष्ट्र युद्ध चाहते थे। ठीक है, यस भाई। धृतराष्ट्र चाहते थे वो जैसे तो भाई रूप से तो आपने नहीं थे, वो आपने रूप से आपने पुत्र के मोह में ग्रस्त थे, वो झगड़े में थे ना। तो एक कारण प्रभु जी बता रहे हैं कि पूरी तरह से मोहग्रस्त थे धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन और 100 कौरवों के कारण। जैसे कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, वो ना जो मारना चाहता था, क्योंकि ये जो भक्त का लक्षण होता है कि वो मतलब खुद दया की भावना की ना बहुत ज़्यादा अर्जुन के अंदर। ठीक है, वो चाह रहा था कि मैं भीख मांग के खुश रह लूँ, इससे अच्छा तो मैं दूसरों को ना मारना चाहूँ। ठीक है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। प्रभु जी एक कारण बताया, करुणा थी उनके अंदर, और दूसरा उस करुणा के कारण उनको मोह हो गया था। बहुत अच्छा, यस भाई। समझ रही हूँ कोई भी एक पॉइंट? अच्छा, हरे कृष्णा। लास्ट टाइम बताए गए थे 5 लक्षण है भक्ति के और शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। 5 भक्ति के 5 लक्षण है भक्ति के, लेकिन शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। ये मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद करें। किसी को है इसमें कोई पॉइंट? तो प्रभु जी कह रहे हैं। अच्छा, ये आपने किसी और क्लास के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, बैक पीछे प्रभु जी, माइक माइक। प्रभु जी साइड की ओर बता रहे थे, एक मिनट प्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि वो प्रभु जी बताते थे अर्जुन रीजन नॉट टू फाइट। अच्छा, अर्जुन कारण बताए क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, ये बताना चाह रहे हैं आप? अर्जुन फाइट क्यों करना नहीं चाह रहा? अच्छा, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे, उसके 5 कारण बताएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उनमें से कोई एक कारण बता दीजिए। वो कर्मण दोष के कारण अपना भूल चुका था, अपना सब कुछ अपना मतलब जब वो युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो फिर मैं अपना वैभव कल को किसको दिखाऊंगा, कोई रहेगा ही नहीं देखने वाला, तो फिर मैं अपना वैभव किसको दिखाऊंगा, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक है, भौतिक आनंद में उनकी कमी आ जाएगी। ठीक है ना? तो एक कारण था कि भौतिक आनंद में कमी। तो अच्छा, नेक्स्ट पेज। भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है, उसको कैसे समझें? हाँ, क्या उद्देश्य है? भगवान ने उपदेश दिया है, थोड़ा माइक पास लेके बोलिए। भगवान ने उपदेश दिया है कि मतलब हमारा जन्म मरण का और देखिए, बातें तो सही कहेंगे सारे यहाँ पे क्योंकि सब भक्त हैं, लेकिन हमें एकदम सटीक बातें बोलनी हैं जो गीता के अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना? और हम खास करके श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों से अगर बोलेंगे तो बहुत प्रसन्नता मिलेगी उससे। तो एकदम सटीक बताइए, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, क्या प्रभुपाद ने बताया?
आप ही ने बोला भगवद गीता का उद्देश्य है कुछ, मैं पूछ रहा हूँ उद्देश्य क्या है गीता का। चलिए इनके प्रश्न का कोई आंसर करेगा। यस माता जी बैक। बहुत अच्छा, अज्ञानता से उबारने के लिए दिया गया, बहुत अच्छा। ठीक है नेक्स्ट भक्ति योग। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें जब हम आगे बढ़े तो दुर्योधन ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया द्रोणाचार्य जी को, तो पहले वो उनको टॉन्ट करते हैं कि देखिए आपका जो कृष्ण शिष्य था उसकी विवेचना देखिए, और फिर उनके नाम गिनवाते हैं, और फिर जब अपने साइड के वीरों के नाम गिनवाते हैं तो पहले उनका नाम रखते हैं फिर विष्णु का नाम रखते हैं। इस तरीके से वो बड़ा डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव वे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कूटनीति दुर्योधन की देखने को मिलती है हमें दूसरे श्लोक से करीब करीब 10 श्लोकों तक अर्जुन दुर्योधन की कूटनीति। ठीक है हरे कृष्ण। तो ये जीत के जो लक्षण बताए गए थे वो मैं बताना चाहूँगा। तो उसमें पहले तो सारे शंखनाद जो थे वो सारे शंख पांडवों के शंख थे, उनकी आवाज़ ऐसी थी कि उनके भयभीत हो गए उससे जो कौरव थे। और दूसरा हनुमान जी जो उनकी ध्वजा पे विराजमान थे वो भी एक बड़ा लक्षण थे जीत के। और एक ऋषिकेश का है कि भगवान ऋषिकेश उनके साथ थे तो जीत के लक्षण उनके पास थे। और भगवान राम भी कृष्ण है तो वो सीता देवी के पति है जो वैभव की देवी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम सटीक होता है, बहुत बढ़िया। यस प्लीज। कृष्णा आपने बताया था जैसे धर्म का नाश होगा तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इसमें स्त्रियाँ असुरक्षित हो जाएंगी और अवांछनीय संतानें पैदा होंगी, पारंपरिक रिचुअल्स। हाँ ठीक बात है। तो एक कारण बताया था कैसे कुल की परंपरा खत्म हो जाएगी, अर्जुन को इस बात का भी डर था और उसका पूरा क्रमबद्ध तरीके से बताया। बहुत बढ़िया। यस प्लीज। हरे कृष्ण। और आपने बताया था कि स्मृति और श्रुति के बारे में बताया था। श्रुति का एग्जाम्पल आपने वेद दिया था जो भगवान द्वारा बोला गया था, और स्मृति का एग्जाम्पल आपने पुराण दिया था। और एक पहला श्लोक जो भगवद गीता का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसमें दृष्टा चाहता था युद्ध होना, और खुद इंटरेस्टेड था ये युद्ध होने में, और भयभीत भी था क्योंकि वह युद्ध जो लड़ा जा रहा था धर्म के क्षेत्र में लड़ा जा रहा था और भगवान पांडवों के साथ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। यस प्रोजेक्ट कोई एक पॉइंट, पिछली क्लास से एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट आप शेयर करेंगे। एक कारण ये था, एक बताया आपने कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, वो उसको मित्रों और संबंधियों के प्रति दया थी, और क्योंकि वो भक्त था उसके करुणा का उसका भाव था उसका। बहुत बढ़िया, दया का भाव था उनके अंदर। यस अनुग्रह केंद्र। तो एक पॉइंट हम लेट्स बिफोर रीडिंग भगवद गीता लेट्स अज्यूम कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हाँ बहुत अच्छा। एक बात मान के चलें ऐसे कि कृष्ण परम भगवान है, और फिर इस आधार पे गीता पढ़ेंगे तो अच्छे समय आएगा। यस माता जी की साइड से यहाँ से। तो जी रीज़न ये भी है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, बिकॉज द फियर ऑफ बैड टर्न उनको पाप लगेगा। बहुत अच्छा। यस माता जी। हरे कृष्णा। जो संघों के नाम बताए थे कि कृष्ण ने जो है पंचनी संघ बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संघ बजाया, युधिष्ठिर ने अंतविजय संघ बजाया, और भीम ने पांडरा, नकुल ने सुबोध, और शायद ने मणिपुर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। यस माता जी। हरे कृष्ण। जी आपने एक शिक्षा बताई थी कि ईश्वर की उपस्थिति के अगर हो तो कितनी भी भौतिक प्रतिष्ठा हो या राजनीतिक कूटनीति हो, लेकिन वो भारी पड़ती है कृष्ण की उपस्थिति। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। तो जी आपने बताया था कि भगवान हिंदुओं के स्वामी हैं, और कुरुक्षेत्र में जो स्थल में जो भगवान थे विष्णु वो अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन कर रहे थे। इंद्रियों के स्वामी के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं भगवान के लिए? ठीक है। गोविंद है संतुष्टि देने वाला, जो भगवान इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। गोविंद थोड़ा फर्क है, एक स्वामी है, एक संतुष्टि प्रदान करने वाला। स्वामी हो सकता है कई बार संतुष्टि प्रदान ना करे। इंद्रियों को संतुष्टि देने वाले गोविंद का मतलब, और ऋषिकेश मतलब जो कि आपके इंद्रियों के स्वामी हैं। और गोविंद का दूसरा अर्थ प्रभु बता रहे हैं कि गाय का भी स्वामी होते हैं भगवान। ठीक है, दोनों फर्क है। यस माता। युद्ध ना करने का कारण ये था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, उसमें तर्पण करने के लिए और जल और तर्पण करने के लिए कुछ नेक्स्ट जनरेशन में वो संस्कार नहीं रहेंगे,
और फिर समाज कल्याण और परिवार के कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएंगी। वो नहीं परफेक्ट। यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था सारग्राही बहिर्ग्राही। तो सारग्राही का मतलब आपने ये बताया था कि निचोड़ निकालना, जैसे मधुमक्खी का एग्जाम्पल कि जैसे मधुमक्खी होती है तो वो रस को चूस लेती है, बाकी सब कुछ छोड़ देती है। और बहिर्ग्राही का मतलब ये आपने बताया था कि जैसे गधों का एग्जाम्पल आपने दिया, सब कुछ जो मिले सब कुछ उठा लेना, लेकिन वो किसी काम नहीं आता। बहुत अच्छा। सारग्रही बारग्रही, प्रभुपाद जी के तात्पर्य मुख्यतः सारग्रही है, इसलिए हर जगह उन्होंने भक्ति योग का वर्णन किया हुआ है। यस मैम। जी, आपने भगवद गीता के बारे में बताया था, लाइक 18 चैप्टर है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर है वो कर्म है, एक रतन की तरह है जिसमें जो ऊपर वाला जो ढक्कन है वो कर्म है, और नीचे वाला जो ढक्कन है वो ज्ञान है, और जो भक्ति है वो बीच में छुपी हुई है एज ए रतन। ठीक है, वेरी नाइस। ये बलदेव विद्याभूषण उदाहरण देते हैं, इसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी एक्चुअली लास्ट क्लास दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, नो इशू। नेक्स्ट वन। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो जैसे आपने बताया कि श्लोक संख्या 36 में है कि भगवान ने यहाँ पे क्या है कि 6 प्रकार के आश्रय हैं जिनको हम अगर बांधे भी हैं कुछ ऐसा करते तो वो पाप नहीं लगेगा। बताना है लगता है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन। अच्छा ठीक है, आपने वो एक स्टोरी कोट की। गीता से कुछ बताइए, गीता से हमने क्या पढ़ा? कोई भी एक पॉइंट, वो कुछ पढ़ा था हमने। रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि हम वापस बैक ट्रैक पे आ जाएं और फिर हम डिस्कशन आगे करेंगे तो फिर सब एक ही पेज पे रहेंगे। यस माता जी, आप। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने स्वरूप सिद्धि के बारे में बताया था कि हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं, पर जब हम भगवत की मतलब भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाएंगे तब हम अपने जब आध्यात्मिक ध्यान करेंगे तब हमारा मेन स्वरूप हमें मिलेगा। तो वो स्वरूप सिद्धि तो क्या है स्वरूप हमारा? अभी तो दासों के दास वही है, बाद में भी वही है। वो आगे अभी नहीं है, बाद में भी वही है, दासों के दासी हैं। ओके। बताया था कि भगवान भक्त वत्सल है, कि अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान रथ को बीच में ले लेते ताकि अर्जुन देख सके। हाँ, बहुत अच्छा, भगवान बहुत वत्सल है, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, पार्ट 4 के मतलब आताताइयों में बताया था कि 6 कारण बताए थे जो कि धर्म को रोकने वाले, धर्म की अवधि लगाने वाले और बुराई स्त्री से करने वाले और धर्म रोकने वाले और जिहाद देने वाले। ठीक है, ठीक है माता जी, परफेक्ट। यस, बैक। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने के कारण बताए थे कि वो क्यों उसने प्रश्न किए थे। तो एक तो इच्छुक था और संशयात्मक था और भयभीत भी था और आशावान था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। हरे कृष्ण प्रभु जी, 10वें श्लोक में आपने अपरिमेय और पर्याप्त का डिफरेंस क्लियर किया था कि अपरिमेय के 2 मीनिंग होते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड और इनसफिशिएंट। तो जब दुर्योधन बता रहा था द्रोणाचार्य को तो उसने कहा था कि हमारी शक्ति एक तरह से अनलिमिटेड है, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, पर उसका एक दूसरा मीनिंग देखा जाए तो इनसफिशिएंट भी है। और फिर उसने भीम की सेना के लिए कहा था कि पर्याप्त में है। क्यों? क्योंकि वो मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ तो ईश्वर है स्वयं, और एक तरह से उसने कहा था कि उनकी लिमिटेड है, मतलब कम है। तो 2 तरह के मीनिंग है। परफेक्ट, परफेक्ट। पर्याप्तम था, परिमेय की बजाय पर्याप्तम और पर्याप्तम, वहाँ पे आप दो। यस प्रभु जी आपने विक्ट्री बताई थी, सिम्टम्स ऑफ विक्ट्री में बताया था कि मतलब हनुमान जी जो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स निकालते थे, जिससे कि सामने मतलब कौरवों की सेना थोड़ी भयभीत सी हो गई थी साउंड्स। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये जो स्टोरी है ना, ये एक पार्ट गीता में नहीं आती है। तो तभी आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न कि साइंस ऑफ विक्ट्री बताइए, CBA का क्वेश्चन आएगा, तो साइंस ऑफ विक्ट्री में इसको मत लिखिएगा, इसमें जो पर्पट ने मेंशन है वही लिखिएगा। बट दैट्स जस्ट स्टोरी टू मेक द पॉइंट मोर एलेबरेट। ठीक है, आगे पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कर्म करने की कला हाँ 8.6 में और श्री कृष्ण नहीं, कहाँ पे बताया था ये प्रभु जी? गीता के संग में आते। हाँ, जो वो वाला है कर्म की कला वाला, ये आपको पहले 6 अध्यायों में बताया जाएगा।
है ना ये ठीक। ओके यस बैक पीछे मत आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी विक्ट्री का कारण ये भी हो सकता है कि जो अर्जुन को रथ दिया गया था वो अग्नि देवता जी ने दिया था। हाँ एक रीज़न ये भी है कि अर्जुन को जो रथ प्राप्त था, 6 मतलब जो कारण बता रहे हैं ना साइंस ऑफ विक्ट्री में, तो अर्जुन को रथ भी प्राप्त था अग्निदेव के कारण, ये भी आता है। बट ये डायरेक्टली गीता में नहीं आया यहाँ पे लिखा हुआ है, परपट में है। फिर इसको भी ऐड कर लीजिएगा, मतलब लिस्ट ऑफ साइन ऑफ विक्ट्री। मैं सोच रहा हूँ कि वो रथ वाला ना कोई मेजर कारण नहीं है, तो एक सेकेंडरी है। CBA में लिख दीजिएगा, लेकिन नंबर मिलेगा उससे क्योंकि CBA में कई चीज़ें ऐसी आएंगी, नंबर लेने तो लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, उसको मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। हाँ कहाँ पे हैं? हाँ बताइए जी। भगवान की वाणी भी है और महाभारत का पाठ भी है। ठीक है बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। और नेक्स्ट हरे कृष्ण भगवद गीता मूल साथ है, श्री कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करना, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना ही भगवान यही चाहते हैं। मतलब भगवद गीता का केंद्र बिंदु आपने समझा, केंद्र बिंदु ये। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। लास्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सॉरी दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके गुड, सो नाइस ऑल डिवोटीज। तो मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ जान के कि काफ़ी भक्तों ने काफ़ी कुछ कैरी किया है और कम से कम कुछ चीज़ें याद भी रखी हैं आप सबने। तो शुरू करने से पहले कोई प्रश्न पिछले टॉपिक्स में से तो वो पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, प्रश्न पहले से ही है। यस माता जी। हरे कृष्ण मुझे 1.39 में है, अर्थ में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे समझें? 1.39 हाँ जी, इसमें परपट से पूछ रही हैं आप? हाँ जी, ये लास्ट सेकंड लाइन है। एक मिनट। अर्थ में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं, ये कुछ समय में है। अच्छा मिल गया। हाँ लिखा है, क्योंकि इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? कोई समझ में नहीं आया? ये अर्थ में अगर इस समय में नहीं है। अच्छा देखिए, बड़ा सरल सी बात है। जैसे वयोवृद्ध लोग होते हैं ना, तो उनको संस्कारों के विषय में जानकारी रहती है कि संस्कार कैसे कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुजर गया घर में, अब ये किसी के जाने के बाद उसको पितरों को कुछ हमें समय समय पे पिंडदान कराना है, या मान लीजिए पिंडदान के अलावा उसको तर्पण कराना है। तर्पण जो महीने में एक बार, कई लोग साल में एक बार, और कोई कुछ नहीं कर सकता तो अंत में बताते हैं कि जो पितृपक्ष पड़ता है उसमें जा कर के जिस भी तिथि पे व्यक्ति गुजरा होता है उस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करके घर के लोगों को और साथ ही साथ बाहर कुछ निकाल दिया जाता है, एक प्लेट वगैरह। अब ये सब जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब पूर्व संस्कारों से आते हैं, तो पुराने लोगों को पता होते हैं। तो अर्जुन और प्रभुपाद भी यहाँ तर्क में कह रहे हैं कि अगर वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब जो पुराने लोग हैं, वो अगर मृत्यु हो गई उनकी, वो नहीं बचेंगे, तो जो नई पीढ़ी है वो ये सब कहाँ से सीखेगी, किससे सीखेगी? तो जो नई पीढ़ी इन चीज़ों को सीख नहीं पाएगी, तो ना सीख पाने के कारण क्या होगा कि उनकी भी जो मुक्ति के रास्ते हैं ना, वो एक तरीके से बंद हो जाएंगे। और इसमें लाइन जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से, है ना, तो क्या होंगे जब अगर धार्मिक तरीके से नहीं जुड़ेंगे इन चीज़ों में, धर्म के कारण धर्म के रास्ते पर नहीं आएंगे, तो होगा उनके साथ क्या कि वो अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होंगे। तो इससे मुक्ति की जो बेनिफिट्स है ना ह्यूमन लाइफ के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर, वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये इसका सार है, अर्थ। तो पुराने लोगों से हम कई चीज़ें सीखते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार की चीज़ें होती हैं। हाँ, क्या होती है, कैसी होती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वयोवृद्ध लोगों का होना बहुत आवश्यक है समाज के अंदर। ठीक है, यस माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो सीन हुआ, तो उसमें जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, उन्होंने क्यों नहीं मतलब उस चीज़ को रोका गया? भीष्म ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि कई सारे कारण हैं। भीष्म खुद इस बात को मानते हैं, लेकिन भीष्म के साथ एक चीज़ थी, भीष्म भक्त थे तो भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक ड्यूटी बाउंड थे, मतलब कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तो उनका ये था कि जो भी कुरुवंश में राजा होगा उसके प्रति मैं पूरी तरह से वफादार रहूँगा और उसी राजा को सपोर्ट करूँगा। तो धृतराष्ट्र थे, उसके नीचे दुर्योधन थे, तो इस कारण से उनको इसी को सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन अंत में जाकर के अगर भीष्म स्तुति पढ़ेंगे आप, तो भीष्म स्तुति में इस बात को भीष्मदेव खुद बोलते हैं, है ना, अहो कष्टमहं न्यायम युयुधम धर्मनंदन
नैवर्ति कृष्णम वही धर्म विप्र अच्युत आश्रय। और बताते हैं कि देखो कितने से बड़ा भी व्यक्ति, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाएं पांडवों के लिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी कि आप सबको ना धर्म का सहारा था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था और भगवान अच्युत स्वयं थे वहाँ पे। इसीलिए आप सबको कभी कुछ नहीं होता, भले मेरे जैसा पराक्रमी योद्धा भी दुर्योधन और कौरवों की सेना में क्यों ना हो। तो बेसिकली रीज़न जो आता है महाभारत के अंदर ये आता है कि भीष्म देव वॉज ड्यूटी बाउंड। कई ऐसे टीकाकार भी हैं जो एक गलत टिप्पणी भी करते हैं, कहते हैं क्योंकि भीष्मदेव ने कौरवों का नमक खाया था, इस कारण से उनकी चेतना दूषित हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं था, भीष्म पितामह महाजन है ना, महाजन है, महाजनों ये न गधा सपन था, लेकिन ही वॉज ड्यूटी बाउंड। उनका जो मेन रीज़न था वो राजा के उससे बंधे हुए थे, मर्यादा से, तो इसलिए वो राजा के अगेंस्ट में नहीं बोल पाए। द्रोण भी इसीलिए, द्रोणाचार्य भी इसीलिए ड्यूटी बाउंड। द्रोणाचार्य के भी था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे स्वीकार किया था, धन स्वीकार किया था, उनसे लैंड स्वीकार किया था, बहुत चीज़ें ना दान दक्षिणा में उन्होंने स्वीकार की थी, इसलिए द्रोणाचार्य भी उससे बंधे हुए थे इस कारण से। वैसे द्रोणाचार्य के फेवरेट शिष्य थे अर्जुन, लेकिन स्टिल क्योंकि वो राजधर्म से बंधे हुए थे इसलिए वो कभी अलग नहीं हो पाए, क्योंकि महान व्यक्तित्व होते हुए भी। इसलिए जो ये है ना, अभी सेकंड चैप्टर जब आएंगे, अर्जुन ने यहाँ तक बोला है कि ये सारे पूजनीय हैं, द्रोणाचार्य पूजनीय हैं, भीष्मदेव पूजनीय हैं, कृपाचार्य पूजनीय हैं, लेकिन पूजनीय होने के नाते मैं उनको मार नहीं सकता। और वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि आपका अगर गुरु भी इतना पूजनीय स्तर पे हो, लेकिन वो अगर धर्म के रास्ते से गिर जाए तो उसको त्याग देना चाहिए। तो इसीलिए धर्म है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या है धर्म एग्जैक्टली। तो धर्म प्रभुपाद बहुत जगह एक ही लाइन बार बार पढ़ते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो चीज़ भगवान ने बोली है ना वही धर्म है, इसके अलावा जितने चीज़ें अधर्म है। अंत में भगवान ने ये भी बोल दिया कि जो धर्म मैंने बोले हैं वो भी त्याग दो, सर्वधर्माम परित्यज्य, जो मैंने पीछे इतना बोल के वो भी त्यागो, वही क्या करो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, बिकॉज व्हाट आई स्पीक इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो मैं कह रहा हूँ वही परम सत्य है। द्रोणाचार्य के साथ भी एक और प्रश्न, सॉरी। हाँ, प्रश्न खुल के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भीष्म और द्रोणाचार्य जी दोनों सेनापति, मतलब लेकिन पहले सेनापति कौन, मतलब क्या, मतलब अच्छा, दोनों एट ए टाइम तो नहीं, पहले 10 दिन के लिए भीष्मदेव थे सेनापति, है ना, भीष्मदेव 10 दिन तक सेनापति थे। फिर 10वें दिन इन्होंने अपना शरीर त्यागा भीष्मदेव ने, उसके बाद द्रोणाचार्य आए, और द्रोणाचार्य के बाद कर्ण के बाद आखिरी में दुर्योधन ने 1 दिन के लिए सेनापति थे। तो 4 सेनापति का वर्णन आता है उसमें। प्रभु जी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो मतलब वो एक अधर्म हो रहा था सभा में, भगवान ने कहा था कि जिसने उसमें किया है तो भगवान ने सबका वध करवाया था, तो पांडवों ने भी अपनी पत्नी को दाव पे लगाया था, क्या ये धर्म नहीं है? हाँ। फिर क्यों बचे रहे? बहुत अच्छा प्रश्न, कई लोग यही पूछते हैं कि पांडवों को क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ही बताते हैं, 2 कारण मैं बताता हूँ, महाभारत में आता है। पहला कारण तो ये आता है कि महाभारत को समझिएगा, महाभारत में क्या है, महाभारत में बोला है व्यासदेव ने, लिखा है गणेश जी ने, ठीक है ना, गणेश जी ने नहीं लिखा है। कहने का मतलब ये नहीं कि उनके थॉट्स हैं, ही इज़ लाइक ए स्टेनो, वो बोलते जा रहे हैं, डिक्टेट करते जा रहे हैं और वो नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो जब ये बात हुई तो दोनों में शर्त लगी, मतलब दोनों में एक डील हुई कि जब व्यासदेव बोलेंगे और जो गणेश जी जब लिखेंगे तो नॉन स्टॉप बोलना होगा व्यासदेव को, और गणेश जी नॉन स्टॉप लिखते जाएंगे। लेकिन व्यासदेव को एक पॉइंट पे आया कि भाई नॉन स्टॉप कैसे बोल सकता हूँ, थोड़ा तो ब्रेक चाहिए मेरे को। तो उन्होंने फिर कंडीशन ये रख दी कि आप कुछ भी लिखोगे उसको समझ के लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखोगे, ठीक है ना। गणेश जी जब लिखेंगे तो बिना समझे नहीं लिखेंगे, को समझ के महाभारत लिखनी होगी। और व्यासदेव ने बड़े दिमाग से काम किया, उन्होंने बताते हैं करीब 7 से 8 हज़ार वर्सेस महाभारत के अंदर ऐसे हैं इसको एनिग्मेटिक बोलते हैं, मतलब इज़ लाइक कन्फ्यूजिंग, बहुत एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले अपने आप में, जगलरीज हैं, है ना। संस्कृत के कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत गोल मोल घुमा देते हैं, समझ में नहीं आता अर्थ क्या है। ऐसे करीब 8 हज़ार श्लोक डाले हुए हैं उन्होंने। क्यों डाले हुए हैं? ताकि उनको ब्रेक मिल सके, क्योंकि जब तक गणेश जी समझेंगे नहीं उसको तब तक गणेश जी क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं उसको, तब तक वो अपना जो भी ब्रेक लेके आना है ब्रेक लेके आ जाएंगे और फिर अपना लिखना शुरू करेंगे। ये शैली है। उसी में एक ऐसा वर्ष आता है जिसमें कि व्यासदेव खुद युधिष्ठिर को कहते हैं कि काल तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, है ना, काल तुम्हारा इस्तेमाल करेगा अपने को प्रवृत्त करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। काल के चक्र को भी तो आगे बढ़ना है ना समय के साथ, वो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए काल युधिष्ठिर को इस्तेमाल करेगा। लेकिन उस टाइम पे युधिष्ठिर को ये समझ में नहीं आई ये क्या कहना चाहते हैं, ये काल चक्र क्या मतलब, मेरा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, हाउ विल बी एन इंस्ट्रूमेंट, मैं कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, मेरे को नहीं पता। तो ये एनिग्मा है अपने आप में, बड़ा एक कन्फ्यूज़न है क्या है ये चीज़।
ठीक है, बात हट गई वहाँ से, युधिष्ठिर भी इस चीज़ को भूल गया। युधिष्ठिर थे धर्मपरायण, अजातशत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर के साथ एक समस्या क्या थी, युधिष्ठिर को जुआ खेलने की सही में बहुत शौक था। इस चीज़ को नकार नहीं सकते, कोई बाहर के व्यक्ति बोले देखो आपके राजा भी कैसे थे, तो सत्य है। एक क्षत्रिय के अंदर युद्ध करना और साथ ही साथ एक गैम्बलिंग करना, इसके लिए अगर कोई बुलाए ना उसको, ललकारे ना उसको, तो ना नहीं कर सकता उसको वो चीज़ में जाना ही पड़ेगा। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अब कोई बच्चे को बुलाए खेलने के लिए ना, तो जो घर के अंदर बच्चा बैठा है वो रोक नहीं पाएगा अपने को, बोलेगा नहीं मैं भी खेलूँगा जाके बाहर। वही क्षत्रियों के साथ उनको कोई गैम्बलिंग मैच में अगर बुला दे, इन्वाइट कर दे कि चलो आ जाओ हो जाए जुआ, तो कोई क्षत्रिय मना नहीं करता है। और दूसरा लड़ाई के लिए, कोई बुला ले तो ये, अब जैसे देखेंगे कि इसी में इतने सारे राजाओं का नाम आता है, तो युद्ध तो अगर आप देखेंगे तो कौरवों और पांडवों के बीच है, कितने राजाओं को आने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, पता चला कि युद्ध हो रहा है तो हम भी जाएंगे वहाँ पे और हम भी युद्ध करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो कारण आते हैं जिसमें कि युधिष्ठिर महाराज को खुद जुए खेलने की एक वो थी, इसलिए वो फंसे वहाँ पे। और दूसरा जो कालचक्र मैंने बताया कि उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सब घटनाएं अगर नहीं होती, वनवास नहीं जाते, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं, द स्टोरी लाइन वुड नॉट गो फॉरवर्ड। और भगवान को अंतोगत्वा गीता बोलनी थी, और गीता बोलने के लिए इतनी सेटिंग की आवश्यकता थी। देखो गीता एक ऐसा संदेश है ना जो भगवान ने उस समय दिया है समाज को, जिस समय ना व्यक्ति एकदम परेशान है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसको कोई दिशा नहीं दिखती है। एक्चुअली गीता एग्जैक्टली उसी समय पढ़ने वाली चीज़ है। अर्जुन को चाहते भगवान गीता तो कभी भी सुना सकते थे, घूमते फिरते गए जंगल में कहीं पेड़ के नीचे बैठा के सुना दी गीता, लेकिन युद्ध भूमि का इंतजार क्यों किया? क्योंकि ये दिखाने के लिए था कि हमारे कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवन में ना, अगर हम गीता के संदेश का सहारा लेंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कारण थे कि वो, अब आपने जो मेन प्रश्न पूछा कि फिर पांडवों को भी सज़ा देनी चाहिए, पांडवों से मिलनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मिली। अज्ञातवास, उसके पहले 12 वर्ष का उनका वनवास, तो उसमें बहुत कष्ट थे, लेकिन उसको हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए पांडवों को कि पांडव अपने इस क्रिया के कारण कर्म भोग रहे हैं। या कई टीकाकार ये भी कहते हैं कि तो कितने लोग मारे गए थे युधिष्ठिर के द्वारा, पांडवों के द्वारा, तो सारे के सारे सैनिकों के मरने से इनको पाप लगा, तो खाली जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो स्वर्ग की ओर गए, बाकी 4 पांडव नरक की ओर गए। सुना है सब स्टोरियाँ, है ना, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेफ़र करिए श्रीमद् भागवतम, है ना, चैप्टर नंबर 15, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द पांडवा रिटायर टाइमली, है ना, हिंदी में क्या कहेंगे जो भी है, कि पांडव समय से अपना राज्यपाट छोड़ दिए। 36 वर्ष राज किया था युधिष्ठिर महाराज ने और पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। इसके बाद वहाँ स्वर्गारोहण नहीं हुआ है, भागवतम के अनुसार वो भगवत धाम वापस गए हैं सारे के सारे, एवरीबडी वेंट बैक टू गॉड हेड। तो कहने का अभिप्राय मेरा यहाँ पे है कि पांडवों को हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने अधर्म किया या पाप किया, पाप की सज़ा वनवास थी, अज्ञातवास थी, ऐसा नहीं था। ये समझ लिए एक तरीके से दे वर लाइक मेड एन इंस्ट्रूमेंट, उनको एक हाउ इज अबाउट इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मार्ग, हाँ निमित्त मार्ग बनाया गया, उनको निमित्त मार्ग बनाया गया इस कार्य। ठीक है जी। हाँ, मीन्स लाइक कि आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लाइमेक्स सीन्स चाहिए ना, तो उसके लिए कोई रोल, हाँ एक बहुत बड़ा कारण था ना। जुआ का मैच नहीं होता, दाव पे इतनी चीज़ें नहीं लगती, भीष्म की सारी प्रतिज्ञा वहीं पे ली गई थी कि 100 के 100 पांडवों को मारूंगा, दुशासन के चेस्ट को पूरा चीर करके हृदय निकाल के खून पीऊँगा, और दुर्योधन ने जिसने अपनी जंगा दिखाई उसको तोड़ूंगा। तो ये सब चीज़ें टर्न अराउंड कैसे करती अगर मैच नहीं होता तो गैमलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जो होना था। सेम प्रश्न वाला था, 4-5 दिन पहले मैं बेटा में स्कूल करा, लेकिन मैं उसको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया, और अभी भी सेटिस्फाई मैं पता नहीं होगा। जिसको धर्मराज दूसरे बोला जाता है, और उसको लोग इनको बात बताते हैं कि हमारे 4 नियम है, और ये जो है हाँ चलिए हाँ ठीक है आप तो उसे बोलेंगे ना, इस पर रिकॉर्डिंग आएगी। बेटा ये प्रश्न पूछा था सेम, तो मैं उसको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया, द्रौपदी वाला ना, तो उन्होंने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। जी जी, युधिष्ठिर तो जी धर्मराज के पुत्र है, धर्मराज युधिष्ठिर। तो और प्रभात बताते हैं कि जो है ये 4 नियम हमारा जुआ का खेलना, क्या उनका वो धर्म था या उनके अंदर वो कमी थी, वो धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने की? अच्छा प्रश्न है। देखिए पहली चीज़ तो ये 4 नियम कलयुग में लागू होते हैं, द्वापर में नहीं है। द्वापर में जुआ खेल सकते हैं, ठीक है, द्वापर में जुआ खेल सकते हैं,
ये लागू कलयुग के लिए लागू होता है कि 4 नियम जो हैं, ठीक है, उससे आपके धर्म की हानि नहीं होगी, पहला। दूसरी चीज़ प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अग्नि कितनी भी साफ़ क्यों ना हो, अग्नि जैसे जिससे भी निकले थोड़ी कितनी साफ़ क्यों ना हो, उसके अंदर धुआं ज़रूर होगा, है ना, कितनी भी साफ़ अग्नि हो थोड़ा धुआं होता है। तो इस भौतिक प्रकृति के संग में आने से कितना भी महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस दुनिया के कलमश से थोड़ा प्रभावित होगा ही होगा। लेकिन उसकी जो ग्रेटनेस है, उसका जो बड़प्पन है ना, वो इस चीज़ में नहीं है कि वो कलमश से प्रभावित होकर के हमेशा कलमश में पड़ा हुआ है। उसकी महानता ये है कि कलमश से प्रभावित होकर के भी वापस अपनी स्थिति में आ सकता है। धर्मराज ने इस चीज़ को सही में स्वीकारा कि बहुत बड़ी गलती की है मैंने स्वीकारा, बहुत पश्चाताप किया कि बहुत गलती होगी, लेकिन मैं उस समय मजबूर हो गया, मैं रोक नहीं पाया अपने को जुआ खेलने से। तो कमी थी। हाँ थी, इसको मानना चाहिए। अगर लोग इस पे उंगली उठाते हैं तो हमें डिफेंस नहीं लेना चाहिए, हमें कहना चाहिए हाँ भाई सत्य बात है ये, तो हम जबरदस्ती आइडियल क्यों बनाएं उसको। अभी समस्या क्यों आती है, हम सब के मन में एक अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है, उसको यूटोपिया बोलते हैं, पढ़ा आपने? हिंदी में आइडियल में क्या बोलते हैं उसको, कोई बता सकते हैं यूटोपिया की हिंदी मतलब? कुछ ढूंढ लेगा नेट पे क्या बोलते हैं। तो मतलब उसको ना जी होता क्या है, एक मानसिक स्थिति होती है हर व्यक्ति की कि वो हर चीज़ को बड़ा आइडियल बना के रखता है मन के अंदर, बहुत आइडियल का मतलब होता है बड़ी आदर्श है, हर चीज़ें बहुत आदर्श ही हैं। आदर्श चीज़ों में नहीं है, आदर्श व्यक्ति के अंदर नहीं है, आदर्श कुछ सिद्धांतों में है। तो उन सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब घटनाक्रम होते हैं कुछ सिद्धांतों को समझाने के लिए कि जो महान से महान व्यक्ति है वो भी कलमशित हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है इस प्रकृति के अंदर, लेकिन वो वापस आने की क्षमता होती है उसके अंदर। अब ब्रह्मा है, अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं। अब ये बताइए कैसा, कोई देखेगा तो बोलेगा तो ब्रह्मा चीफ इंजीनियर, इतना बड़ा क्रिएशन किया, इतने धर्म के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, वेद उनके मुँह से निकले हैं, कितना कुछ है, अब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। शिव जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि करके आप जाएंगे तो बहुत उदाहरण मिलेंगे। तो कहने का अर्थ है समझें कैसे कि धर्मराज के अंदर भी थी बुराई, जुआ खेलना उनका शौक़ था, खेला उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, मेरे से गलती हुई है और मुझे इसका पश्चाताप प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं। तो इस कारण से नहीं समझ लो जो वास्तव में मैंने गलती किया तो ये गलती जरूर की। हाँ ठीक, एक्सेप्ट किया। तो काल समझ वो मैं इसलिए बता रहा था इतिहास पीछे का कि वो उन कैसे इस्तेमाल करता है काल ना अपने अपने मोहरे बना के लोगों को, ताकि वो अपना कार्य आगे बढ़ा सके, क्योंकि सृष्टि को भी तो आगे बढ़ना है ना। तो काल तो हर व्यक्ति का ही, हाँ, लेकिन कुछ लोगों को स्पेसिफिक चुनता है वो, सबको चला तो रहा है वो, लेकिन कुछ उसके स्पेशल मोहरे होते हैं जो काल को बहुत परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े राजनेता होते हैं, अब किसी प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया कि अब हमें युद्ध करना है, बताइए कितना बड़ी बात है, पूरा देश झुक जाएगा उसमें, हर व्यक्ति युद्ध करने लग जाएगा। तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति को चुना गया ना, तो ऐसे काल चुनता है, स्पेशल चुना गया। नहीं, जब तक ये बातें लिखी नहीं बोल नहीं सकते। तो महाभारत में काल चक्र का आता है, काल ने चुना था उनको। कंटिन्यूस गैम्बलिंग हुई थी, एक के बाद एक सट्टे लगते गए थे। नहीं, ये तो मेरे को ध्यान नहीं, एक ही बार का मेरे को ध्यान है, एक ही बार हुई गैम्बलिंग। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा तो बता दूँगा, नेक्स्ट क्लास में बता अब मैं चेक करके बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ज्ञात है एक ही बार हुआ था, और गलती मिस्टेक भी हो रही है तो फिर उसका यही कारण है कि व्यक्ति मजबूर है उसके आगे, तो करता ही करता है, मान लेना चाहिए चीज़। हाँ, काल के बारे में, काल तो कृष्ण महाराज जी से नहीं प्रभु जी, ये सब कहानी है ना, सब बाहर की कहानियाँ है, कहीं ये भागवत में नहीं आती हैं। लोग कहते हैं जो काल है उनके मुकुट में आके बैठ गया था, ऐसा कहीं नहीं भागवतम के अंदर। हाँ, ये बाहर के टीकाकार कहाँ से बोलते हैं, क्या इनका रेफरेंस है, वो देखना पड़ेगा एक बार, उसको देखे बिना हम कैसे कहें। परीक्षित इतने बड़े राजा थे। हाँ, हमें नहीं कोट करना चाहिए, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहीं लिखा है। मैंने सुना है यदि कोई राजा को जुए के लिए लगाता है तो वो जुआ खेलेगा, वो उसका धर्म है, तो फिर हम उसमें कमी क्यों बता रहे हैं धर्मराज दृष्टि में? क्यों कभी बता रहे हैं, हम आज की दृष्टि से कमी बता रहे हैं ना। आज हम एनालाइज करना चाहते हैं, जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको समझाने के लिए बता रहे हैं। वैसे कोई कमी नहीं है, जुआ खेल सकता है राजा, मतलब उसका धर्म था, वो धर्म नहीं था, व्यसन था। मतलब धर्म एक अलग चीज़ है, व्यसन मतलब लाइक उसका शौक था, उसको खेलना पसंद है। शौक होना तो कमी हो गया ना। तो ये देखिए आप बहुत डीप चले जाएंगे,
अब वो क्षत्रिय शिकार करता है, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग मेन मैटर में लेट हो जाएंगे, लेकिन बता देता हूँ। जैसे क्षत्रिय का काम है शिकार करना भी, ठीक है। अब शिकार करना ठीक नहीं है ना। अब कोई कहेगा, कोई एनिमल लवर होगा, है ना, पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कहेगी कि आप जानवरों को मार, कितना गलत है। क्षत्रिय हैं, जंगल में जाके बेचारे, उनका कोई नुकसान तो कर नहीं रहा जानवर, लेकिन क्षत्रिय जाके शिकार कर रहे हैं, इतने सारे जानवरों को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये कितना सही है ना। इस पर प्रश्न उठेगा, सही गलत, सही गलत, सही गलत, इसी में सारा होता है। तो क्षत्रिय के लिए अलाउड है। अगर वो जाके शिकार नहीं करेगा तो क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस कंटिन्यूस नहीं करेगा, कल को युद्ध होगा तो कहाँ जाके युद्ध करेगा। अब कोई कहे कि आज हम भी देखते हैं सेना वाले अपने ट्रेनिंग कैंप में बेकार की गोलियाँ चलाते रहते हैं, वो गोलियाँ ख़राब कर रहे हैं। नहीं, इतनी महंगी गोलियाँ आती हैं, उसको ऐसे दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं खाली। वो अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। नहीं करेंगे तो युद्ध के समय कैसे गोली चलाएंगे? तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो वैसे पांडवों के साथ, इनके साथ, इनको ना जो राजाओं की चेतना होती है, दे आर मेंट फॉर मेकिंग एन्जॉयमेंट। उनको सही में उनका जितना रजोगुण होता है ना, उस रजोगुण के हिसाब से उनको आनंद उस प्रकार का चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा उनको, तो वो अपनी पोजीशन पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। राजाओं की कितनी रानियाँ क्यों होती थी, राजा जुए क्यों खेलते थे, तो सब एक एक्चुअली साइकोलॉजी से डील करता है व्यक्ति के, एक मानसिक चेतना से डील करता है, ठीक है ना। तो अलाउड है वो। द्वापर से पहले द्वापर तक, कलयुग में ना क्षत्रिय उतने वो हैं ना वो, तो इसी कलौ शूद्र संभव, तो इसीलिए मना कर दिया सब चीज़ें कि बिना जुआ खेलना है, ना नशा करना है, ना ये सब सारी चीज़ें मना की गई, ठीक है। हाँ, लीजिए फटाफट। जैसे ना इसमें ना भगवान का एक नाम माधव, हाँ, तो माधव तीन चार नाम है। माधव का यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, माधव किसके? मैं बताऊँगा, इस पर एक एक्सरसाइज भी अभी हम करेंगे, मैं बताऊँगा। और दूसरा नाम है विष्णुवंशी बोला गया, विष्णुवंशी, और जो है गोविंद है, अच्युत है, मधुसूदन है। बाकी तो ठीक है, करेगा। और गुरु जी इसमें एक बताया गया कि 6 आतताइयों को मार देना चाहिए। इसमें एक आया आग लगाने वाला, आग लगाने वाला। घर में आग लगाने वाला फायर से कनेक्ट है या मतलब झगड़ा करवाने वाला कैसा है? अभी तो फायर से कनेक्ट है। अभी पड़ोसियों को मत मार दीजिएगा। ठीक है माता जी, आप पूछ रही थी कुछ? माइक दीजिएगा माता जी। जब संजय धृतराष्ट्र के पास आते हैं, भगवत जहाँ से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम धृतराष्ट्र, हमने पढ़ा कि समझा पिछली क्लास में कि वो इच्छुक के संजय आत्मा भी भयभीत और आशावान, तो उन्हें ये बात पता थी ना कि युद्ध ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि वो आए तो बीच में थे ना, युद्ध के बीच में आए थे, तो उन्हें ये बात पता थी। देखिए माता जी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, क्योंकि इसमें भी 3 वर्जन आते हैं कि ऐसा बताया गया था कि संजय बीचों बीच आकर के 10वें दिन वापस लौटे थे और जाके धृतराष्ट्र को फिर सुनाया था, और धृतराष्ट्र भी युद्ध भूमि पे आए थे। तो ऐसे कई वर्जन्स हैं, बट मैंने इसको कई स्पीकर्स के सुना और फाइनली यही देखा कि शिला प्रभुपाद जो मैं कहते हैं, दैट्स द फाइनल वर्जन। और प्रभुपाद का यही कहना था कि वो वहीं पे बैठ करके, हस्तिनापुर में बैठ करके, संजय भी वहीं मौजूद थे, धृतराष्ट्र भी वहीं मौजूद थे, और ये रिले हो रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, उनको ये दिव्य शक्ति प्राप्ति व्यासदेव के द्वारा संजय को, कि वो वहाँ से बैठे बैठे युद्ध भूमि का सारा कुछ बता सकते हैं। तो ये 10th डे नहीं हुआ था? नहीं, शुरुआत में से वो बैठे, वो लड़ाई करने नहीं गए संजय? नहीं, एक्चुअली माता जी क्या है कि इसमें जो प्रभात का वर्जन है, दैट्स द बेस्ट फॉर्म। क्योंकि क्या होगा ना, अभी हम और जाएंगे टेक्निकल डिटेल्स में। तो अब ये जो वर्ष है, पहला वर्ष ही है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयोत्सव मामकः पांडवस्यैव किम अपूर्वत संजय। तो अपूर्वत शब्द पास्ट टेंस होता है, कि पास्ट में हुआ है, तो क्या किया उन्होंने, तो मतलब ये हो चुका है, अब क्या किया मेरे को बताओ। अब इस टेक्निकलिटी के हिसाब से जाएंगे तो फिर हमें पूरी महाभारत देखनी पड़ेगी। महाभारत में संजय गए थे कुछ समय के लिए, फिर वापस भी आए थे, सब कुछ था। फिर बात आती है कि धृतराष्ट्र ने वहाँ युद्ध क्यों नहीं किया। धृतराष्ट्र भी गए थे, लेकिन धृतराष्ट्र को व्यासदेव ने एक स्थान पे क्या बोला था कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देने को तैयार हूँ और आप दिव्य दृष्टि देख के इसको देख सकते हो। लेकिन स्टिल धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, बोला था अब तक तो मेरे पास नेत्र नहीं थे, लेकिन अब नेत्र दोगे तो मैं इन चीज़ों को देख नहीं सकता, ये चीज़ मेरे बर्दाश्त के योग्य नहीं रहेगी, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ यहाँ से। और वापस जा कर के फिर उन्होंने इस चीज़ को सुना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ प्रभुपाद ने बहुत सरल रखा है इसको, ताकि हम ना सब्जेक्ट मैटर जो गीता है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें रादर देन द हिस्ट्री पे। और ये बताते हुए किया कि इसको भगवान ने पहले दिन से ही बोला, जो गीता को उसको सुनाया है संजय ने धृतराष्ट्र को। ठीक है, टू बी वेरी सिंपल, ताकि हम सब्जेक्ट मैटर से डिविएट ना करें। हाँ, लेकिन हम जैसे अगर फ्यूचर में हमसे कोई ये बात पूछते हैं, अगर जैसे हम, तो हम किस चीज़ को फॉलो करें? आप अगर जिस चीज़ को समझें वही फॉलो करिएगा।
अगर आपको वाली स्टोरी समझ में आती है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और प्रभुपाद नहीं चाहते कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंसें। तो उन्होंने सिंपल ये बोल दिया कि पहले दिन ही बोला है, रिले हो रहा है वहाँ से, बात ख़त्म, जो बोला है उस पर ध्यान दो ज़्यादा। नहीं, भगवद गीता में कहीं नहीं है, भगवद गीता में कहीं नहीं। ये इतिहास है महाभारत के अंदर, भगवद गीता में कहीं नहीं। ठीक है, यस मनोहर जी। हाँ, मदिरा भी पीते थे, राजा मदिरा भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, और उस समय व्यभिचार भी होता था, तब था फुल अलाउड था। हाँ, एनिमल किलिंग, मारते भी थे जानवरों को जाके। परीक्षित महाराज ने जब 4 स्थान दिए कलियुग को, तो उसमें ये 4 जो नियम है ये वाले स्थान थे, उन्होंने कहा कि ये तो आपके यहाँ कहीं है ही नहीं आपके राज्य में। हाँ, तो जुआ इसका मतलब था, मतलब उस टाइम पे नहीं, एक्चुअली राज्य से ना कैसे होता था, पहले कल्चर कैसे था, पहले ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन ना राज्य से बाहर रखी जाती थी। जैसे मान लीजिए किसी को नशा करना है, तो राज्य से ना बाहर उसको स्थान दिया जाता था कि भाई यहाँ पे नशे का वो है, स्थान है। जैसे आप कृष्णा बुक श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो में, तो चैप्टर 10 चैप्टर 11 पढ़ेंगे, तो उसमें आता है जब कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स भी थी, वो भी आके डांस कर रही हैं वहाँ पे, वो कृष्ण का स्वागत कर रही हैं, है ना। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि प्रोस्टिट्यूट्स भी होती थी पहले के समय, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन ऐसा नहीं था कि समाज के हर हिस्से में फैला हुआ है। एक सेक्शन होता था उसका कि भाई ऐसे व्यसन के लोग होंगे ही होंगे। प्रभुपाद भी कहते हैं कि भाई आप कितना भी इसको दमन करने की कोशिश कर लो, ऐसे प्रकार के लोग समाज में होते ही हैं। तो बेहतर है कि उसको समाज का मुख्य अंग बनाने के बजाय उसको कहीं कोने में दे दो, ताकि वो अपना वो व्यसन पूरा कर सके वहाँ जाके। तो राजा परीक्षित के टाइम पे ये चीज़ एक कॉमन वो नहीं थी राज्य का हिस्सा। अब कली आने के कारण ये चीज़ कॉमन हिस्सा हो गई। आज की डेट में ये चीज़ समाज का पार्ट है। अब ये ना करो तो आप बैकवर्ड समझे जाओगे। अब कोई शराब नहीं पी रहा है पार्टी में, है ना, तो उसको समझा बेचारा बैकवर्ड आदमी है, शराब वराब नहीं पीता है, कितना पिछड़ा आदमी, स्मोक नहीं करता, ये नहीं वो नहीं। तो नाउ द डिफ़िकल्टी विद द मॉडर्न सोसाइटी इसको मेन पार्ट बना दिया है। पहले भी थे लेकिन दे वर लाइक आउटसाइड। जैसे पहले के समय देखते हैं ना, लोग कहते थे अरे ये उस इलाके से आ रहा है शराब पी करके, है ना, ये करके आ रहा है, तो उसको बड़ा लोग गंदी नज़रों से देखते थे कि बड़ा बेकार व्यक्ति है, बड़ा बेकार सा व्यक्ति, उस इलाके से आया। इलाके के नाम लेते समझ जाते थे कहाँ से आया वो, क्या गलत काम करके आया वो। नाउ डिफ़िकल्टी इन कलयुग है, अब ये चीज़ पूरी समाज के हिस्से बन चुकी है। तो अब इसीलिए ये कलयुग है, गंदगी है यहाँ। ठीक, ओके, यस माता जी कुछ बहुत सारे रानियों, तो लेकिन द्रौपदी जब आई तो मतलब माँ कुंती ने कह दिया कि बांट दो, मतलब उससे हम कैसे चलिए महाभारत पे महाभारत पे क्लास करते हैं आज। तो कुंती का देखिए पांचाली नाम था और उसका पिछले जन्म का इतिहास था। उसने भगवान शिव को बहुत प्रसन्न किया था अपनी भक्ति से। तो भगवान शिव का उसको आशीर्वाद था कि तुमको ये 5 पति प्राप्त होंगे आने वाले अगले जन्म में, और उसको प्राप्त हुए 5 पति। लेकिन ना उसमें भी मैंने जो ओरिजिनली सुना था, ये गोविंद प्रभु हैं चौपाटी में, उनका पूरा महाभारत में सीरीज़ है, पूरा बहुत डिटेल में उन्होंने सुनाया, एनिग्मा ऑफ महाभारत के नाम से। रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ ताकि आप ना यूट्यूब पे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं डिटेल में, बहुत लंबी चौड़ी उनकी रेफरेंस, उनकी महाभारत ज़्यादा बोनाफाइड है अब तक मैंने जो सुनी है। तो उसमें वो स्टोरी बताते हैं कि ही टेल्स कि जब पांचाली मतलब जब द्रौपदी का विवाह हुआ तो 5 जब हस्बैंड हुए ना, तो ऐसा नहीं था 5 की खाली यही द्रौपदी एकमात्र पत्नी थी, और भी राजाओं की और भी पत्नियाँ थीं, है ना। जैसे एक हम जानते हैं कि सुभद्रा महारानी, ये अर्जुन की वाइफ थी, ऐसे अर्जुन की और भी वाइफ्स थी, युधिष्ठिर महाराज, भीम की आई थिंक क्या नाम था उसका, हिडिम्बा, हाँ हिडिम्बा थी, ऐसे और भी वाइफ्स हुआ करती थी। द्रौपदी का स्पेशल केस था क्योंकि उसको प्राप्त था ये वरदान शिव जी के द्वारा। फिर इन 5 हस्बैंड्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हर हस्बैंड द्रौपदी के साथ 1-1 वर्ष बिताता था, और जब कोई भी हस्बैंड द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रह रहा है ना, तो उसमें बाकी 4 में कोई नहीं आता था, कोई भी प्रवेश नहीं, और इस प्रकार से उनका लाइफ आगे बढ़ता था। तो कहने का मतलब है कि अब ये बहुत यूनिक केस स्टडी है जिसमें कि द्रौपदी के ऊपर भी कई बार लोगों को संशय आएगा दिमाग के अंदर, और फिर ऐसा क्यों बनाया, क्या बनाया, बट समझो ये द्रौपदी को मिलने थे 5 हस्बैंड, और इसी रूप में मिलने थे, तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं कि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जब उसको वरदान प्राप्त होता है, वो जब प्रार्थना करती मुझे पति को उसको 5 बार पति
तो फिर इसलिए उसे 5 गति प्राप्त हो। उसने कहा मैंने 5 बार इसलिए थोड़ी ना बोला है, मैं तो जिससे आप अच्छे से सुन लो मेरी इच्छा तो। अच्छा, ये डिटेल्स नहीं आइडिया मेरे को, बट 5 हस्बैंड उसको प्राप्त हुए थे वरदान। ठीक है ठीक है, और कोई यस भक्ति हो माइक तो जल्दी बढ़ाना होगा माइक। अभी हम 1 घंटे प्रश्न उत्तर में चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा। उसमें व्यासदेव सिंह का शिष्य भी बोला गया संजय को। हाँ, ऐसा था? शिष्य है, व्यासदेव का शिष्य संजय। आगे 18 चैप्टर में लास्ट में जाएंगे तो व्यास से प्रसादात तो मेंशन आता है, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ व्यासदेव। यस भक्ति हो। क्योंकि बस मैं ये कहता हूँ कि कुंती का आक्षेप कि उन्होंने बांटने का कहा तो उनको पता नहीं था उस मूवमेंट में कि वो द्रौपदी को लेकर आए। तो जिनने सिर्फ ऐसा अनाउंस किया कि माँ देखे आज हम क्या लेके आए, क्योंकि उस टाइम वनवास में चलो डेली कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आते थे, तो उन्होंने ऐसे रैंडम बोला कि जो भी आए वो 500 आपस में बांट दो। तो शी वाज नॉट अवेयर। So this can be one of the reasons, but one reason was she was benedicted in the past life कि 5 हस्बैंड उसको मिलने ही मिलते हैं। चलिए ठीक है, एनीथिंग लास्ट। हाँ, यहाँ पे सीपीए के अंदर चौथा प्रश्न यही है कि भीम के जो हाँ लिस्ट मांगी है वाउस के अंदर, हाँ, इसका एक स्पष्ट उत्तर अगर हमें मिल सके कि सरेंडर एंड टू मी बुक में है, दिखाया था उसमें ना। एक्चुअली क्या हुआ है, 1 मिनट, इसमें देखेंगे जैसे ना आपके पूर्व स्वाध्याय श्लोक पेज नंबर 28 में है, तो चौथा क्वेश्चन है ना दुर्योधन, सॉरी 1 मिनट, 5वां क्वेश्चन है, मेरे साथ हैं आप लोग। 28वां, हिंदी में 28वां पेज है, 28 पेज, 28वां पेज, पूर्व स्वाध्याय है ना, प्रारंभिक स्वाध्ययन प्रश्न है ना। उसमें 5वां प्रश्न है कि जुए के भीम द्वारा किए गए संकल्पों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, दिखा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1.4 और लिखा है आगे मुझे समर्पण करें। तो ये मुझे समर्पण करें पुस्तक है जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भुरजन प्रभु, उन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, सरेंडर टू मी इंग्लिश में, उसके पर्पज से मिलेगा। तो अगर आपके पास नहीं है वो बुक और आप परचेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर सकते हैं तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ एटलीस्ट, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये गीता से आंसर नहीं है इसका, और नॉर्मली ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे। अब मेरा हिंदी तो नहीं है तो इसको आप लिख लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए, जो भी है। तो पहला वाव ये है, ठीक है। दिख रहा है जो मैंने मार्क किया है। तो फर्स्ट ही वाउ टू किल ईच ऑफ धृतराष्ट्र 100 sons. During the battle, Arjuna and the other Pandavas had opportunity to kill some of the Dhritarashtra, but they refrained from doing so, so they allowed Bhima to fulfill his vow during the vow, है ना। पहला कारण ये था जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये बुक जो है जिससे मैं बोल रहा हूँ ये सरेंडर टू मी है ना, ये आपको बुक शॉप में मिल जाएगी। दूसरा कारण है, एक ठीक है, बढ़ो आगे। ओके, सेकंड वन। द सेकंड रीजन इज दिस वन। द सेकंड ही वाउ टू ब्रेक द दुर्योधन थाई, है ना, दुर्योधन की जंगा को तोड़ने का उन्होंने बोला था। सो मैं द्रौपदी वॉज इंसल्टेड, दैट द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन इज दिस वन कि दुशासन के चेस्ट को खोल करके हृदय निकाल के उसमें से खून पीना, ये उसका पूरा वो था। हाँ ब्रो, भीम का भाव है ना, भीम की तो प्रतिज्ञा थी, है ना। तो जुए के भीम द्वारा किए गए संकल्पों को सूचीबद्ध करें, तो ये हैं, जुए में आएगा, थोड़ा हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है जुए में। ठीक है, समझ गए, ये 3 है। यस माता जी। ये जो आंसर लिखना है बड़े-बड़े लिखना है, 3 लाइन में लिख के
CBA के सारे आंसर जितने मिनिमम हो, 1 2 लाइन 3 लाइन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बार दोबारा रिपीट कर दो, 3 आंसर। तीन इसमें तीन थे ना कि जैसे 100 भाइयों को मारना और जनता को ना उसका दुर्योधन का और दुशासन का छात्र मारना। हाँ। यही है। तो इसको ब्रीफली लिखेंगे या ब्रीफली CBA ब्रीफ है, 1 1 2 2 लाइन के होते हैं, 2 3 लाइन के बस। आप कुछ कह रहे थे भाई? ठीक है, चलें हम आगे। हाँ, इसी में से क्वेश्चन है कि विकर्ण ने प्रपोज किया था ना कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो द्रौपदी के साथ, तो उसको क्यों भीम ने मारा? विकर्ण उस साइड लिया था ना, कौरवों के साइड लिया था, तो युद्ध है तो मारना ही पड़ेगा। उसने दुर्योधन के अगेंस्ट कहा था कि मत करो ऐसे। हाँ, विकर्ण भाई था ना दुर्योधन का, लेकिन था तो साथी ना उसके, बोलने से क्या होता है, बंद कराओ या तो आके, खाली अपोजिशन से थोड़ी कुछ होता है, आप बंद कराओ ना आके, दुशासन को रोको आगे। विकर्ण ठीक था, आप बात जो कह रहे हो तुम सही है, लेकिन स्टिल ही वाज ऑन द साइड ऑफ द कौरवास। विकर्ण ने कहा था ये भी मेरा धर्म, वो भी मेरा धर्म था और ये भी मेरा धर्म, मेरा भाई का धर्म था, बोले मेरा धर्म तो फिर मेरा भी धर्म नहीं। ठीक है, भीम ने छोड़ा था एक बार। अच्छा, भीम ने एक बार छोड़ा भी था, तो एक एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है हमें, भीम ने छोड़ा। ठीक है, चलें। हाँ, क्या रिपीट करूँ? फर्स्ट सेकंड कारण पहला कारण था कि 100 के 100 पुत्रों को मारना, दूसरा कारण था दुर्योधन की जंगा तोड़ना, और तीसरा था दुशासन के हृदय को चीर के, चेस्ट को चीर के हृदय निकाल के उसका खून पीना। ये 3 कारण थे। ठीक है, हाँ। असेसमेंट देखिए, आपके ये जो 63 क्वेश्चन दिए हैं ना, 63 क्वेश्चन हैं CBA के अंदर, 63, तो 63 में करीब 25-30 के आसपास आता है। ठीक है, 25-30 के आसपास आएगा, तो इसको आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बुक को कैसे पढ़ना है? अच्छा, ठीक, मैं बता देता हूँ। देखिए, सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं एक चीज़ को फिर बार बार नहीं रिपीट करूँगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, एक चीज़ भी साइड टॉकिंग नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं। तो जो भी प्रश्न भक्त पूछ रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिएगा, कि वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं, बार बार, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्रो जी का प्रश्न है कि इस बुक का कैसे यूज़ करना है। तो ये हैंडबुक आपको एक रेफरेंस बुक की तरह है, आपका पूरा का पूरा भक्ति शास्त्री कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं जिस पेज पे हूँ, 28वां पेज है। ठीक है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है पूर्व स्वाध्याय प्रारंभिक स्वाध्ययन प्रश्न। इसमें दिए हुए 63 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन इसी के आएंगे स्ट्रेट अवे। यही क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना होगा, याद करके। ये सारे आपके परपट्स में से आएंगे, तो आपको भावार्थ को अच्छे से पढ़ना होगा, भावार्थों को पढ़ के इसमें से आंसर निकालना होगा। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 30 पेज पे, 30 और 31 पे। तो उपमाएँ, ठीक है, उपमाएँ दिख रही हैं, तो करीब मोटा 20 से 22 उपमाएँ हैं। तो इन उपमाओं को याद करना होगा। हाँ, एज इट इज़, मतलब मीनिंग आपको लिखनी होगी वहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो, बट उपमाएँ समझनी होंगी, एनालॉजीज, राइट। तो कैसे उपमाएँ आ सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ, 2.17 वाली उपमा जो दी हुई है ना, कि जैसे दवा के सक्रिय सिद्धांत के प्रभाव पूरे शरीर में फैलते हैं, वैसे ही आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में चेतना के रूप में फैलता है, और यह आत्मा के अस्तित्व का सबूत है। तो क्वेश्चन कैसा लिखा होगा आपके सामने? सिंपल सा लिखा होगा दवा, और एक सिंगल कोलन लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा आत्मा, दवा और आत्मा, इतना लिखा होगा। तो उससे आपको समझ के लिखना होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपने भाव में लिख सकते हैं, अपने भाव में लिख सकते हैं, अर्थ समझ में आना चाहिए उससे, ठीक है ना। जैसे दवा जाती है शरीर के अंदर तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में है, उसी प्रकार से आत्मा होती है तो आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में होता है। ठीक है, उपमा का क्या अर्थ है? उपमा क्या अर्थ समझें? तो ये उपमा को तुलना समझ सकते हैं, तुलनाओं से, इंग्लिश में एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी तुलना मतलब किसी एक चीज़ को उदाहरण लेकर के एक बात समझाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। श्लोक का जो याद करने हैं उसका तो ओरल टेस्ट होगा, वो बताया होगा आप लोगों को। नहीं, एक मिनट, वो भी क्लियर कर देते हैं, एक मिनट देखिए।
श्लोका का नंबर मैं देख लेता हूँ एक बार इधर ना। 13 पे स्टार्टिंग में मिल गया। हिंदी में 14 पे है, पेज नंबर 14 पे आइएगा। हिंदी में पेज नंबर 14, तो उसमें लिखा है ऊपर इकाई 1 है ना, भगवद गीता अध्याय 1 से 6। तो आपको ये 12 श्लोक याद करने हैं, तो अपना समय निकाल के इसको धीरे धीरे याद करते रहिएगा। श्लोका टेस्ट में होगा कि आपके साथ श्लोका में आप आएंगे तो इन्विजिलेटर आई थिंक अनादि जी तो आप ही हैं सर श्लोका के लिए, शुभात्मक भगवान, तो आपसे हो सकता है श्लोक संख्या बोल दें। चलिए 2.7 सुनाइए, तो आपको प्रॉपर मीटर में सुनाना होगा पूरा, है ना। कार्पण्य दोष अपह स्वभाव पृच्छामितां धर्म समूढ़ चेत यश्रेयसा निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्तेहं शांति मां त्वं प्रपन्नम। तो ऐसे आपको पूरा मीटर प्रॉपर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। वो प्रोनाउंसिएशन इसकी बहुत मैटर करती है, और लास्ट में इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि आपने जो बोला उसका अर्थ आपको बताना होगा। तो दिस इज श्लोका टेस्ट, तो शुभात्मक रूल लेंगे। ओरल लिखित कुछ नहीं होगा, ओरल होगा। श्लोका टेस्ट ओरल होगा, लिखित नहीं। वर्ड टू वर्ड भी पूछ सकते हैं? अब उनके ऊपर है, वो क्या पूछेंगे। अच्छा ये अर्थ पता होना चाहिए, एज इट इज़ तो नहीं याद होता है, लेकिन अर्थ जरूर बताना चाहिए पूरे। कार्पण्य दोष अपह स्वभाव ऐसे करके, तो एक एक मतलब वर्ड टू वर्ड भी आप समझा दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ओवरऑल मीनिंग भी समझा सकते हैं। वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो याद करना भी आसान होता है। कौन सा उपमाएँ? हाँ एज इट इज़ याद कर लीजिए, लेकिन अपने भावार्थ में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मतलब उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है जी माता जी, वो फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं। वो क्वेश्चन डिज़ाइन कैसे करते हैं उनके ऊपर है। कई बार ऐसे लिख देंगे सिंपल, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, और लेकिन सारे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते हैं, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, हल्के फुल्के फिल इन द ब्लैंक्स डालेंगे। पक्का आपने दिया सी भी है? अच्छा नहीं फिर आपने वो कहाँ से किया था? वो भक्ति वेदांत विद्यापीठ से ऑर्गेनाइज था, MI से था। तो अभी तक मैंने जो पैटर्न पिछले साल तक देखा है वो यही है कि ठीक है, मैं पेपर देख लूँगा सुंदर किशोर से क्या है तो बता दूंगा, बट मेरे को जहाँ तक याद है वो ऐसे ही आते थे, 2 वर्ड्स लिखे होंगे, 3 वर्ड्स लिखे होंगे, इस तरह से। 3 चीज़ हो गई मुझे अभी, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए रोज वाला, ये सवाल हो गए और उपाय हो गए, 3 चीज़ रहेगी। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है जो मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है, एक मिनट प्रोजी ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, साइड टॉक्स प्लीज़ अवॉइड करिए। प्रोजी का प्रश्न है कि इनके अलावा भी क्या है, तो इनके अलावा जो मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है वो कहलाता है OBA, इसको कहते हैं खुली पुस्तक, और हिंदी में जो भी कहेंगे वो असेसमेंट वो है, तो वो 65% कैरी करता है। तो मैं बताऊंगा उसको, आराम से बताऊंगा, जब वो क्वेश्चन आपका आएगा ना उस समय आपको डिटेल बताऊंगा कैसे लिखना है। एक विश्वास रखिए, भक्ति शास्त्री में बहुत कम लोग फेल होते हैं, तो आप पास हो जाएंगे, तो विश्वास के साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई करने में। एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, चिंता मत करिए, एग्ज़ाम्स आर सेकेंडरी, लेकिन गीता को समझना, गीता को अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, और दैट्स इट। ओके आप बोलिए। अब कहाँ है मैं बताऊँगा, जब आएगा तब बताऊँगा, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन आया नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं है अभी। पहले चैप्टर में कोई है नहीं कुछ? हाँ पहले चैप्टर पढ़ना है, लेकिन OBA में नहीं आएगा वो। ठीक है, और कुछ? हाँ कोई भी ये यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको लगे, गीता से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोजी शुरू करें, हम लोग 1.25 घंटा लेट है वैसे। हैं भयानक हैं, अभी क्या करें उसमें। हाँ अभी तो वैष्णव ऐसा कैसे कर सकते हैं बताओ, इसलिए कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, इसलिए वैष्णव को बाह्य रूप से समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि वैष्णव कैसे हैं क्या हैं, तो इसीलिए सिद्धांत समझिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रूप गोस्वामी भी कहते हैं 6th वर्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आपका आएगा तो कहते हैं बड़ी सुंदर चीज़, दृष्टे स्वभाव जनित वपुचश्च दोषे न प्राकृतत्वं य भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्भसां बुद्बुद्धफे न पंगे ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। बहुत सुंदर बात बोलते हैं
कभी वैष्णवों को ना उनके क्रियाओं से कहते हैं खास करके दोष नहीं देखना चाहिए उनके शरीर को लेकर के और उनके स्वभाव को लेकर के। कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा है, गंगा में अभी बरसात में देखेंगे पूरा मिट्टी आ जाएगा, बुलबुले आ जाएंगे, फेन आ जाएगी, तो इससे मतलब नहीं गंगा गंदी होगी। गंगा की इस गंदगी को साइड करिए और डुबकी लगाइए। तो भीम का एक अपना स्पिरिचुअल एसेंस है, उसको देखना जरूरी है रादर देन उनके एक्सटर्नल्स को देखना। तो अर्जुन ने बहुत निर्दयी रूप से मारा है। अभी अर्जुन गीता सुन के ही इतने निर्दयी रूप से मारेंगे, लेकिन इसको बाह्य रूप से हमें अवॉइड करना है, समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ठीक है, ठीक है, लेट्स बिगिन। तो हम लोग ने पिछली बार फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था भगवद गीता का, उसके अंदर हम लोग ने 5 कारण है ना प्रमुख थे जिस पर हमने डिस्कशन किया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 कारण जानना, क्योंकि उसके बाद ही श्रीमद् भगवद गीता को सही मर्म के साथ और सही चीज़ों के साथ हमें समझ पाने में आसानी होगी, राइट। इससे पहले जो डिटेल्स थी वो भी नो डाउट जानना जरूरी है, क्योंकि वो सब एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड सेटअप करती है। लेकिन 5 कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अर्जुन ने सारे 5 कारण धर्म के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन की इन सभी बातों को कह सकते हैं एक साइड करते हुए जस्ट रिजेक्टेड इट एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग हिज ओन हायर वर्जन ऑफ रियलिटी। तो जो भगवान ने गीता में बोला है ना, एक बहुत ऊंचा तथ्य बताया है, जो कि इस समाज की बहुत सारी बनाई हुई धारणाओं और बहुत सारी बनाई हुई धर्म के सिद्धांतों से बहुत ऊपर है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेगा इस बात को। इसीलिए अर्जुन के एक एक कारण सही हैं, गलत नहीं है। अर्जुन ने कोई भी ऐसा कारण नहीं बोला जो गलत था। इसीलिए अब जो हमारी ज़्यादा चर्चाएं होंगी, ध्यान सुनिएगा, इस सही गलत पे नहीं है। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये किस बेसिस पे करते हैं डिसाइड ना, वो एक अलग फैक्टर है। कोई सही है कोई गलत है, उसके लिए फैक्टर थोड़े डिसाइड करने पड़ते हैं, भाई किस आधार पर कोई चीज़ सही है, किस आधार पर कोई चीज़ गलत है। तो हम अभी सही गलत पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम किस चीज़ पे जा रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स जो हैं इस दुनिया के अंदर, जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, परम सत्य, वो क्या है। उसके आधार पर रह करके जब चीज़ों को देखेंगे ना, तब समस्याएं संसार की बहुत कम दिखती हैं। अर्जुन को उस समय सारी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। और क्या क्या समस्याएं अर्जुन के, अगर हम शारीरिक विकारों को देखें तो हम देखते हैं अर्जुन के अंदर कैसे कैसे विकार आ रहे हैं। तो 3 श्लोकों में हमने देखा था अर्जुन के विकारों के बारे में, खास करके 28, 29 और 30 में, है ना। अर्जुन जैसे ही अपने स्वजनों को देखते हैं, देखते ही क्या होता है, उनका मुख सूख रहा है ना, उनका जो शरीर के अंग अंग काँप रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ऐसी अवस्था व्यक्ति के साथ तब होती है जबकि व्यक्ति बहुत या तो डरा हो, है ना, बहुत डरा हो, या अंग अंग काँप रहे हो, खुशी हो, आनंद हो, तब होता है ऐसा उसके साथ। लेकिन अभी अर्जुन के लिए कैसा है ये चीज़, कि अर्जुन के अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है, उनका प्राइम रीज़न क्या है, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा अंदर से डरे भी हुए हैं, और साथ ही साथ प्रभुपाद एक बड़ा कोमल सा पाठ कहते हैं कि उनका हृदय बड़ा दया से भरा हुआ था। तो वे विश्वास भी नहीं कर सकते, मान भी नहीं सकते कि अपने स्वजनों को मैं कैसे मारूंगा, अपने स्वजनों को मारने का मैं सोच भी नहीं सकता। आगे बताते हैं और क्या हो रहा है शरीर में। वेपर तस्य शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृता हस्ता तक्तैव परिदह्यते, कि मेरा शरीर काँप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रही है, और त्वचा मेरी जल रही है। फिर उनके ऊपर और भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये अर्जुन, हे केशव, मैं हर जगह बुरा बुरा देख रहा हूँ संसार में, हर चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, बुरी हो रही है, और मेरा जो मन है पूरा भ्रमित हो चुका है। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर मी। एंड नाउ ही सेज द रीजंस। अब वो कारण बोलते हैं 31वें श्लोक से कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो 31, 32, 33, 34 और 35, राइट। तो आप में से पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से 31 का तात्पर्य कितने लोगों ने पढ़ा है। वंस अच्छा, काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा है। और ये जो 4 श्लोक हैं 32, 33, 34 और 35, इसके तात्पर्य को कितने लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तात्पर्यों को पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या होगी मैं बाद में बताऊँगा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे 31 का तात्पर्य, ठीक है। तो जिसके पास भी माइक है यू कैन स्टार्ट रीडिंग हिंदी में। वैसे थोड़ी अनादि से तो एसी कह रहे हैं कम करते हैं। यस, माइक 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 किसके पास है।
तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में सारे बच्चे शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल गए। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाजलमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में बढ़ता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने क्षत्रियों को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दी, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बस जाने का निश्चय कर लिया। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, वहाँ वह एकांत से निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु भानुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। बहुत अच्छा। तो अगर इस तात्पर्य का एक केंद्र बिंदु देखेंगे तो प्रभात कहते हैं कि अर्जुन है ना, वह सोचता है, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ एक स्थान से, कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, है ना, कि अगर अर्जुन अपने स्वजनों को मार देगा तो उसे सुख नहीं मिलेगा। तो प्रभात यहाँ देहात्म बुद्धि के बारे में बोलते हैं कि ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो प्रभात का जो एम्फेसिस है, प्रभात का जो जोर है इस तात्पर्य के अंदर, वो है कि अर्जुन देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, आ रहे तात्पर्य समझ में? देहात्म बुद्धि शरीर के स्तर पे सोचना, है ना, शरीर के स्तर पे सोचना, देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। प्रभात इस पॉइंट को इस तात्पर्य में हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? जी मतलब देहात्म बुद्धि मीन्स बॉडली कंसेप्शन, बॉडली कंसेप्शन, शरीर के स्तर पे सोचना, शरीर को केंद्र में रख के सोचना, है ना, शरीर को केंद्र में रख के सोचना। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर। हाँ, इस हाँ, ये बता रहे हैं कि कोई भी अपने धर्म का सही से पालन करता है तो उसको ये प्राप्त होता है। तो जैसे उदाहरण दो दिया जा रहा है, एक क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय धर्म के नाम पे युद्ध करे और युद्ध करते करते वो शहीद हो जाएगा, धर्म युद्ध होना चाहिए पहला तो सूर्य को प्रभावित करेगा। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कोई सन्यासी का, कोई अगर सन्यासी है, यहाँ पे वैष्णव को टम मत लाइए, वैष्णव चीज़ नहीं ला रहे हैं बीच में, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द वैदिक प्रिंसिपल। तो कोई अपने सन्यास धर्म का ही पालन कर रहा है और अच्छे से पालन कर रहा है तो इस जन्म के बाद वो सूर्य के लोक में प्रवेश करता है। सूर्य का एक लोक होता है, जानते हैं ना चीज़ को? हाँ, वापस आने का, भौतिक संसार में कहीं भी जाएंगे वापस तो आना ही है। हाँ, भौतिक सुख के कारण, हाँ, भौतिक सुख, हाँ, तो देहात्म बुद्धि से भौतिक सुख आएगा ना। जब तक आप शरीर मानेंगे अपने को तभी तो भौतिक सुख आएगा ना। जब शरीर है ही नहीं आप तो भौतिक सुख कैसे? उदाहरण के हाँ, बहुत देहात्म बुद्धि के कारण नहीं, ऐसी देहात्म बुद्धि, कौन सी देहात्म बुद्धि बता रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री विष्णु या श्री कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, इतना है समझ? नहीं, एक आगे चलते हैं। फिर ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण, है ना, वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि खाली स्वजनों के साथ रह करके ही मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन खाली ये कारण नहीं होता है, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। अगर आपके सही में भौतिक सुख आपको डेस्टिनी या आपके कह सकते हैं थोड़ी सी डेस्टिनी भाग्य के द्वारा अगर नहीं मिलना है तो स्वजनों के साथ रह के भी आप दुखी रह सकते हैं। तो इस चीज़ को अर्जुन नहीं देख रहे हैं, ये प्रभात यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं जो एम्फसाइज कर रहा हूँ पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। प्रभात जो कहना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि भौतिक सुख
जो हमें आता है ना, वो देहात्म बुद्धि के कारण ही आता है। और उसी बात को प्रभुपाद आगे जाकर के परपट में एक एक करके धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझ में आ रहा है आपको? भौतिक सुख देहात्म बुद्धि के कारण ही आता है। सरल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बड़ा भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कितने इंटरेस्ट से लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे मैच को? क्यों देखेंगे? क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है उसमें। और मैं कौन हूँ? मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट है। अब मैं कहूँ कि एक आइस हॉकी का मैच चल रहा है कनाडा और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, उसमें कोई इंटरेस्ट आएगा हमारा? कोई लेना देना नहीं ना, उससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा। भाई कनाडा से कोई लेना देना नहीं, स्विट्ज़रलैंड से कोई लेना देना नहीं हमारा। हमारा लेना किससे है? भारत से लेना देना है। हम भारतीय हैं तो भारत और पाकिस्तान के मैच में। तो समझ में आ रहा है? देहात में बुद्धि, जब तक देहात में बुद्धि स्ट्रांग होगी तब तक भौतिक एंजॉयमेंट की बात आती है। इस पॉइंट को समझिएगा, क्या जो डिस्कशन होगा इसके बाद ही होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना। क्योंकि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो किस आधार पे लेते हैं, हर भक्त को सोचना चाहिए इस चीज़ का, और अंतर्मुखी होकर जरूर इस पर विचार करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि देहात्म बुद्धि से व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होता है। ये तो क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब प्रभुपाद का दूसरा परपट देखिएगा, पढ़िए दूसरा परपट, मतलब दूसरा मतलब इसके बाद वाला परपट। यस प्रोजी, आप पढ़िए, इसके बाद ही माइक के पढ़िए, वी नॉट टेक मच टाइम। पढ़ी मत देर हो रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि मैं गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालन की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की दृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। धन्यवाद। अब देखिए दूसरा जो पहलू प्रभुपाद इस तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं करुणा का, है ना। अर्जुन के अंदर एक स्वाभाविक करुणा थी अपने मित्रजनों परिजनों के लिए। इस कारण से अर्जुन क्या है, युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है, तो प्रभुपाद के दो तात्पर्य में दो पहलू हैं। पहला पहलू पहले वाले तात्पर्य में था देहात्म बुद्धि भौतिक आसक्ति, जिसके कारण अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहते, और दूसरा कारण है करुणा, जिसके कारण नहीं मारना चाहते। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
हम अपने खुद के जीवन को थोड़ा सा अवलोकन करें तो कई बार ये दो कारण मिक्स कर जाते हैं आपस में, है ना। कई बार हम करुणा करते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, बात समझिएगा, करुणा करते हैं देहात्म बुद्धि के कारण। मतलब कहने का मतलब है हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने करुणा के एक्ट को, लेकिन अंदर अंदर हो सकता है कि हमें लगे कि हम देहात्म बुद्धि के कारण एक डिसीजन ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी हमने किसी उसको देखा, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति को, और उसको हमें कुछ खाने को देना है ना, भूखा है, गरीब है, सब कुछ है। तो एक तो करुणा आती है उसको देख के, आती है ना करुणा कि बेचारा गरीब है, कपड़े फटे हैं, ऐसा है, कुछ खाने को देना चाहिए, इसको देना चाहिए, नहीं, तो करुणा का भाव आता है वहाँ पे। लेकिन वो करुणा बहुत हद तक हम देखते हैं ना देहात्म बुद्धि के स्तर पे होता है, शरीर के स्तर पे होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अरे इसका भी शरीर देखो कैसा हो गया है ना, कैसा इसका हालत हो गया है, कैसी इसकी स्थिति हो गई है, कैसी परिस्थिति हो गई है, तो चलो इस पर थोड़ी सी हमें करुणा कर देनी चाहिए। अब प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ दो चीज़ें मिक्स होती हैं हमेशा, दो चीज़ें मिक्स होती हैं हमेशा, ठीक है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ये भक्ति शास्त्री है उसमें कई प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं, और बड़े फाइन प्रिंसिपल्स हैं, बड़े सेट। हाँ भाई, अच्छा एसी का कुछ कर दिया अना दीजिए, तो ये आला भी कह रहे हैं बंद ही कर दीजिए, बाकी लोग को आपको दिक्कत तो नहीं हो, या कम कर दीजिए थोड़ा सा, या फ़ैन बंद कर दीजिए मुझे ज़्यादा, उसको चलने दीजिए, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला इस फ़ैन को बंद कर दीजिए क्या, फिर से मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। तो करुणा और देहात्म बुद्धि, तो व्यक्ति किस बेसिस पे क्या डिसीजन लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। तो आप सबसे मैं सुनना चाहूँगा कुछ उदाहरण जहाँ पे कि नॉर्मली ना हम निर्णय लेते हैं देहात्म बुद्धि के आधार पे, लेकिन फिर जस्टिफाई करने का तरीका होता है करुणा कह के, क्योंकि हम करुणा कर रहे हैं इसलिए हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब आपको कुछ उदाहरण देने हैं और बताना है कि आपका निर्णय आंतरिक रूप से देहात्म बुद्धि से प्रेरित है, लेकिन बाह्य कारण क्या है, करुणा, क्योंकि हमें दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए लोगों पे। तो बताइए कुछ सोच के कुछ उदाहरण आपको, अगर आपको कोई प्रसंग समझ में आया तो। आया नहीं, फिर रिपीट करूँगा मैं। अच्छा पहले किसी लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आया, ओके ठीक है, मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। हम कुछ करुणा का एक्ट करते हैं, कुछ कार्य करते हैं ऐसे जिससे हम लोगों के प्रति करुणा अपनी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, करते हैं करुणा एक्सप्रेस। लेकिन कई बार जो करुणा एक्सप्रेस करते हैं उसके पीछे जो मूल कारण होता है ना, वो होता है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब होता है कि शरीर मानना अपने को, और शरीर के कॉन्टेक्स्ट में सोचना, और शरीर के कॉन्टेक्स्ट में सोच करके कोई निर्णय लिए जाते हैं। और उसमें एक्सटर्नली व्यक्ति बोल सकता है कि क्योंकि मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति करुणा थी, इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम सबके जीवन में होते हैं, और अगर हम गहराई से सोचें ना तो होते हैं बहुत पहलू हैं ऐसे। तो अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा, मैं पहले बोल दूँगा तो फिर सारा खुल जाएगा मामला। यस उदित, तो माइक जैसे डोनेशन होती है, हम अपने आप ऐसे बोलते हैं कि करुणा से ये हम करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जज की एक इच्छा होती है, हाँ परफेक्ट, होता है कि नहीं। जैसे कि डोनेशन किसी को करना है, किसी को दान देना है, किसी कुछ भी कहीं भी कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं ये भी भावना होती है थोड़ी यश प्राप्त करने की, कि थोड़ा सा तो नेम फेम तो होना चाहिए, मिलना ही चाहिए, नाम मेरा तो लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ा इशू होता है ये अपने आप में, कि यश की इच्छा। बहुत सुंदर उदाहरण, बड़ा सटीक। और जी माता जी, जैसे हमने सुना यहाँ से पहले कि ये दान करना चाहिए हमें, और हमें अगला जन्म जो है वो किसी अमीर के घर में मिलता है या किसी भक्त के घर मिलता है। तो हमारी इच्छा तो यही होती है जब हम किसी को गरीब को दे रहे हैं कि हाँ मैं अगला जन्म, लेकिन वैसे उसका जो मतलब हमारी देहात्म बुद्धि ही हो गई ना, हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण कि अंत में शरीर के लिए क्या सोचते हैं, क्या कुछ हो ना हो, अगला जीवन हमारा अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। ठीक है, गुड। जैसे कोई हम सेवा भी करते तो इसलिए करना, सेवा के सामने वाला ईश्वर से कह रहे कि सेवा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए सेवा करने के। अच्छा ठीक है, सेवा संदर्भ हो गया। मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि हम जब किसी पे करुणा करते हैं, किसी पे कृपा करते हैं, किसी को
भगवान की कृपा का वो बनाते हैं, एक पात्र बनाते हैं तब। जी माता जी। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे पता नहीं कि ये ठीक है या नहीं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जैसे कि अपना बच्चा ही कोई गलती करता है अगर, तो हम उस पे मतलब बाहर से करुणा दिखाते हैं, मतलब पर अंदर से जैसे वो मेरा बच्चा है तो उसके लिए स्पेशली ज़्यादा सजा नहीं देते हैं, कुछ ऐसा। हाँ कुछ हद तक ये हो सकता है। ठीक है ठीक है। और कुछ मैं जी जैसे कई बार मेडिकल कैंप्स लगाते हैं लोग, तो कंसेप्शन ये रहता है कि हमें पुण्य मिलेगा, और वो फिर ऐसे कंसेप्शन आते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा है, एंड फिर ऐसे कंसेप्शन आते हैं कि जस्ट बाय सर्विंग द बॉडी, शरीर की सेवा करने से ही हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिटर्न की हो रहा है। आपने ये चीज़ सुनी है माधव सेवा, मानव सेवा, ये सब सब सुने होंगे ना यार। नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो सुना ही होगा सबने, नर सेवा नारायण सेवा है। तो ये कितना सही सिद्धांत है अपने आप बताइए, कौन बता सकता है? नर सेवा ही नारायण सेवा है, पहले सही है कि गलत है? नर सेवा दोनों कॉन्सेप्ट है, दोनों ही ठीक है। नर सेवा भी ठीक है, नारायण भी सही है। डिपेंड करता है हमारी। बताइए बताइए। आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे जरा। मेरा प्रश्न है पर और सरल कर दिया मैंने। नर सेवा नारायण सेवा क्या ठीक है इसमें से? दोनों ठीक है, एक ठीक है, एक गलत है, या एक ठीक है एक गलत, जो भी है? दोनों ठीक है। ये नर सेवा नारायण सेवा, जैसे हम मतलब मनुष्यों की सेवा करेंगे ना, उनकी सेवा करेंगे हम, जो उनको ज्ञान प्रदान करके, भक्ति प्रदान करके वो सेवा करेंगे, तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा होगी। जैसे भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं भगवद गीता में, आप प्रत्येक जीव को मेरे बारे में बताओ, तो ये भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं प्रचार के मतलब। ठीक है, प्रभु जी का कहना है कि प्रचार करना, उसको भगवान से जोड़ना, ये नर सेवा है, और ये नर सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए। ठीक है। और दूसरा इसको हम जिस संदर्भ में समझ सकते हैं कि ध्यान बुद्धि के स्तर पे नर सेवा मतलब जो भारी लोग करते हैं, जो भक्त नहीं होते। नर सेवा मतलब वो बाहर से तो उनको सब कुछ देंगे, प्रोवाइड कराएंगे शरीर के स्तर पे, और वो समझेंगे कि मतलब नर ही भगवान है, नर ही भगवान है। ठीक है। कई लोग ऐसा हर व्यक्ति भगवान है, वो ये नहीं समझेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, वो कहेंगे हर व्यक्ति भगवान है। ठीक है, ये मायावाद। ठीक है, मतलब उसके लिए नर और नारायण दोनों एक है, कि नर नारायण दोनों एक हैं, किसकी भी सेवा करो सब एक बराबर है। गरीब को खाना खिलाओ, चाहे जाके भगवान की सेवा मंदिर में करो, दोनों एक समान होता है। सुना ही सिद्धांत आपने? दलित नारायण सुना है? इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। हाँ, तो दिख रहा है आपके सामने, भगवान थोड़ी दिख रहे हैं। भगवान कहाँ दिख रहे हैं? सही बात है। और भगवान की सेवा करके होगा भी क्या? भगवान कुछ खाते तो है नहीं, ना भगवान को जरूरत है किसी चीज़ की। तो बड़े बड़े मंदिर बनाओ, लोग क्या कहेंगे? भगवान की जरूरत थोड़ी है मंदिर की। सुना ही चीज़, भगवान के लिए मंदिर, भगवान को मंदिर की आवश्यकता है? बताइए अब। हमें आवश्यकता है मंदिर की, भगवान को नहीं है। नहीं, उनकी हमें आवश्यकता है। हम कैसे भगवान जोड़ेंगे अपने आप को? अच्छा, तो और आप लोग माता जी साइड से कोई बोलना चाहेगा? भगवान को आवश्यकता है मंदिर की? नहीं है। कितनी माता कहती जरूरत है? हाँ, तो हमारा उनसे संबंध करेगा, जब अगर मंदिर होंगे, हम मंदिर में जाएंगे और मत्था टेकेंगे, तभी तो हमारा। तो छोटा सा तो मंदिर बना सकते हैं ना, एकदम छोटा सा किनारे पे। किसको अट्रैक्ट करना है? अच्छा, ठीक है। जीवात्माओं को बुलाने के लिए, कि जीवात्माएं बड़ी बड़ी चीज़ें देख के आती है भगवान के पास, कि कितना बड़ा मंदिर है ना? गुड पॉइंट। ठीक है, गुड। यस भाई, और कुछ कह रहे थे? और कोई इसमें पॉइंट? नर सेवा, नारायण सेवा, देहात्म बुद्धि, करुणा, किसी को समझ में आ रहा है ना क्या पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बेसिस पे निर्णय लेते हैं, बहुत मैटर करता है। और प्रभुपाद इसी पॉइंट को दोनों पर्पट में एम्फसाइज कर रहे हैं। कई बार हो सकता है हमारा निर्णय देहात्म बुद्धि के आधार पर हो, और ऊपर से हम उसको कहते हैं वो करुणा का वो है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग भक्त के लिए करुणा आधार होना चाहिए। उसको बिना भेदभाव के हर किसी के ऊपर एक संभाव रखना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। यस मनमोहन हरि को। हाँ, तो व्हाट अबाउट दैट? चैरिटेबल हॉस्पिटल्स इज़ एन एग्जाम्पल, जिसमें कि देहात में बुद्धि स्ट्रांग होती है, और एक्सटर्नली स्पीकिंग उसमें क्या करते हैं हम? करुणा का मैनिफेस्ट। अब ये एक ऐसा उदाहरण आपने उठा लिया है जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं बाहर की दुनिया में। और अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोटेशंस पढ़ेंगे इस पे ना, तो आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ऐसी बातें क्यों लिखी आचार्यों ने। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो मंदिर में, या मंदिर में कोई भक्त गया ना, उसे जाकर खाली भगवान के दरवाजे के आगे थोड़ा सा बेल बजा दिया ऐसे, तो बताते हैं उसने ज़्यादा बड़ा एक्ट किया है वो बेल बजा करके, इन कंपैरिजन उसकी तुलना में जो कि व्यक्ति बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल रहा है। अब ऐसे उदाहरण आप कभी दो ना, अब तो सारे हम तो सारे डिवोटीज हैं, लेकिन बाहर के समाज में दो तो बहुत लोगों को खलता है, ये कैसा उदाहरण है? उसने कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया, उसने ऐसे हॉस्पिटल खोल दिया, उसने वैसा हॉस्पिटल खोल दिया, और आप कह रहे हो जो घंटी बजा रहा है वो ज़्यादा ग्रेट है। किस सेंस में ग्रेटनेस की बात हो रही है?
तो फिर इसी पॉइंट पर आगे बात खत्म होती है, क्योंकि यू हैव टू सी दैट स्पिरिट सोल, उस आत्मा के स्तर पे देखना पड़ेगा आपके आपको कि आत्मा के स्तर पे अल्टीमेटली किसको क्या बेनिफिट करती है। इसका दूसरा पार्ट है स्टोरी का, अगर आप 2nd चैप्टर वर्स नंबर 1 का परपट खोलिए तो उसको भी एक बार पढ़िएगा, तो उससे हमें और आइडिया लगेगा कि क्या प्रभुपाद एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। तो पढ़िए जिसके पास माइक है, 2nd चैप्टर वर्स 1। सीधे तात्पर्य पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudan is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjun wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of desires cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra, or one who laments unnecessarily. Arjun was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Shri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. है ना? तो देखा कितना साफ सुथरा तात्पर्य प्रभुपाद का। क्या कह रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ एक बार, हिंदी में कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। ये शुरुआत से 1 2 3 4 5वीं लाइन पे हूँ मैं। तो कहते हैं प्रभुपाद इसमें कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, है ना? बहुत सटीक लाइन है कि करुणा को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है और आप सोचो कि उसके कपड़े बचा लूँ मैं, तो ये मूर्खता होगी। व्यक्ति डूब गया, कपड़े बचा लिए, नहीं, व्यक्ति डूब रहा है, उसके कपड़े बचा के निकाल दिए हमने, लेकिन व्यक्ति डूब गया। तो इसे कहते हैं कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। ध्यान समझिएगा इस बात को, है ना? तो जो उसे नहीं जानता, जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वृथा ही शोक करता है। और ये चीज़ अर्जुन से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते भगवान कि अर्जुन ऐसा कुछ शोक करें, ऐसा कुछ वो करें। तो इसीलिए हम सब भक्तों को इस चीज़ को जानना बहुत आवश्यक है कि करुणा का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो करुणा का एक तथ्य तो हमने ये देखा कि ऑब्वियस है कि हमें भगवान के संदर्भ में ही लोगों पर करुणा करनी चाहिए, लेकिन एक हमेशा चार्जेस या एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भक्तों के अगेंस्ट भी आता है कि भक्त ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करते करते बड़े निर्दयी से हो जाते हैं। उनके अंदर हृदय में कहीं पे क्या ना करुणा की भावना रह नहीं जाती है ना? तो मान लीजिए आप गए कभी यात्रा में, मायापुर गए, वहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं सभी, एक भक्त हाथ पे चल गया और वो डूबने लगा, और दूसरा भक्त मान लो कह सकता है कि कोई नहीं, जाने दो, तो ऐसे ही गंगा में शरीर छोड़ रहा है। करुणा है ना, गंगा में शरीर छोड़ रहा है और धाम में शरीर छोड़ रहा है। और कोई बहुत ज्ञानी होगा उसमें से अगर, तो बोलेगा सब अपने अपने कर्म के फल हैं, सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं भाई, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सब, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं ना, सब कर्मों से बंधे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है सिद्धांत सुन के आपको? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा ना। नहीं है, सही सिद्धांत नहीं है। इसीलिए स्क्रिप्चर्स को जब पढ़ते हैं तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते पढ़ते उसमें सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व होती है। हाउ इज सेंसिटिविटी, थोड़ी मर्मता या थोड़ा उसमें स्नेह या सेंसिटिविटी द राइट वर्ड, कि इसमें थोड़ा सा हमें सेंसिटिव भी होना पड़ता है कि भाई जब बातें बोली गई हैं तो हर पहलू को देख करके बोली जाती हैं, है ना? इसके कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप शरीर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं या शरीर को बिल्कुल भी हमें नज़रअंदाज कर देना है। देखिए, शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। तो अगर आपके पास माध्यम ही नहीं होगा तो आप आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए करुणा व्यक्ति जब किसी पे करता है
इतनी नहीं करता है कि वो सामने वाले की देहात्म बुद्धि को बढ़ाए, लेकिन इतना ज़रूर करता है कि कम से कम वो देह के अंदर वो आत्मा अच्छे से निवास करके भक्ति की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए बैलेंस इज़ द की वर्ड, इसके बीच का पॉइंट स्ट्राइक करना पड़ता है। अब दोनों पॉइंट्स को एक्सट्रीम में नहीं ले जा सकते। आप एक तरफ तो ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी ये सब बेकार की बातें हैं, नर सेवा ही नर सेवा है, बाकी सब बेकार है। एक एक्सट्रीम ये हो गया। दूसरा एक्सट्रीम हो गया जी नारायण सेवा ही नारायण सेवा सब कुछ है, और नारायण सेवा में क्या है कि हमें खाली आत्मा पे फोकस करना है, हमें कहीं पे भी शरीर पे फोकस नहीं करना है। नो, इट इज़ नॉट सो। भगवान ने भी इस चीज़ को नहीं बताया। जब हम गीता के 2nd चैप्टर में 30th वर्स के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे भगवान ने इन दोनों चीज़ों को बहुत एम्फसाइज़ किया है कि अपने हमें एक आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाना आवश्यक है, और साथ ही देहात्म जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको भी देखना ज़रूरी है, और दोनों के बीच बैलेंस स्ट्राइक करना। क्योंकि किसी एक साइड अगर आप गए तो दूसरा साइड खराब होगा ही होगा फॉर श्योर, है ना, होगा ही होगा। तो दोनों पहलू अपने समझ में आए। एक पहलू तो है कि आप बहुत कठोर दिल के हो जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मान लें आत्मा 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 आत्मा, शरीर नहीं आत्मा है। और दूसरा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आत्मा को तिरस्कृत कर दें और खाली शरीर 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 सब कुछ है मान लें, तो फिर आप इसी भौतिक बंधन में बंधे रह जाएंगे। सो वी हैव टू नो द मिड पॉइंट, उसके बीच का रास्ता हमें पता होना चाहिए। और बीच का रास्ता कैसे समझ में आएगा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान धीरे धीरे इसको बताएंगे। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे जो हमने चर्चा भी की, इससे किसी का कोई प्रश्न है, एनीथिंग फ्रॉम दिस पार्ट, और वील गो फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो करुणा और देहात्म बुद्धि, ये दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, नारायण सेवा है। नारायण सेवा के अंतर्गत नर सेवा आती है। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि इसको जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट देखते हैं, हम सोचते हैं कि नर सेवा एक अलग चीज़ है, नारायण सेवा एक अलग चीज़ है, तो ये अधूरा सिद्धांत है, अधूरा ज्ञान है। नारायण सेवा के अंतर्गत नर सेवा भी आती है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे आप पेट में कोई भोजन डालो तो शरीर के हर अंग में पहुंचता है उसका प्रभाव, है ना। पेड़ की जड़ों पे आप पानी डालो तो उसके हर एक अंग में पानी जाएगा, है ना। इसलिए भगवान नारायण को जब आप कोई सेवा अर्पित करते हो तो वो क्या होता है, हर किसी के पास उसका स्तोत्र पहुँचता है। जैसे प्रभुपाद का उदाहरण देते हैं कि अगर आप नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो आप, तो क्या होता है उससे सृष्टि में वर्षा होती है, सृष्टि में उन्नति होती है, सृष्टि और ज़्यादा चीज़ें देती है, रोकती नहीं है पृथ्वी, है ना। तो ये सब क्या है, नारायण सेवा का प्रभाव है। नारायण सेवा से ही नर सेवा हो रही है। आप कितने गरीबों का पेट पाल लोगे, मान लो कोई पालना भी चाहे तो नहीं पाल सकते, लेकिन अगर नारायण प्रसन्न होंगे तो नारायण अपने आप इस सृष्टि में इतनी चीज़ें प्रदान करेंगे कि हर नर का शरीर पाला जा सकता है, हर नर को पाला जा सकता है ना। तो नारायण सेवा के अंतर्गत नर सेवा आती है, याद रखिएगा इस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है। और कुछ इसमें? ठीक है, तो देहात्म बुद्धि और करुणा, ये दो पार्ट थे। इसके बाद अर्जुन का जो तीसरा तर्क हम देखेंगे सॉरी, हाँ, तीसरा पार्ट है पाप, कि पाप लगेगा। अब ये पाप का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबको जानना, क्योंकि ये पाप एक ऐसी चीज़ है, डराने के लिए बेस्ट चीज़ है। किसी को डराना हो, बता दो पाप लगेगा पाप लगेगा, तो बेचारा वो काम ही नहीं करेगा, वो डर के मारे कि पाप लगेगा पाप लगेगा। पाप की सजा हम जानते हैं कि हमें कितने समय तक कष्टों को भोगना पड़ता है नरक में, है ना। लेकिन ये पाप होता क्या है, इसका क्या पूरा का पूरा अपने आप में सिद्धांत है। तो जब हम 4th चैप्टर में आएंगे ना, थोड़ा उसमें डिटेल बताएंगे। लेकिन भगवान इसका जो रिप्लाई 2nd चैप्टर के अंतर्गत देंगे, तो एक केंद्र बिंदु भगवान जो बताना चाहते हैं कि अगर आप भगवान को केंद्र में रख के कार्य करते हैं या भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं तो ये पाप आपको नहीं लगेगा। और समहाउ अर्जुन जितने भी तर्क यहाँ पे देते हैं ना, अर्जुन भगवान को साइड रख के सारे तर्क दे रहे हैं। भगवान कहीं है ही नहीं बीच में, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो भगवान को साइड करके और उनके जो अपने धर्मशास्त्र और अलग अलग चीज़ें सीखी हैं उसके आधार पे वो इसका आंसर दे रहे हैं। सो ये अर्जुन का तीसरा था कारण। चौथा कारण था अर्जुन का कि परिवार का नष्ट होना, है ना। ये सारा का सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने की प्रवृत्ति कैसी है, तो आप देखिए 40वें से बताते हैं, सॉरी 39 से बताते हैं कुलक्षय। है ना, सबसे पहले क्या होगा कि अगर ये बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, अगर ये मारे जाएंगे जितने हैं यहाँ पे, तो कुल का क्षय होता है, उससे कुल का क्षय होगा। और जब कुल का क्षय होता है ना, कुलक्षय प्रणश्यंती कुल धर्म सनातन, कुल का एक धर्म होता है वो ख़त्म हो जाएगा समय के साथ। कई रीति रिवाज, कई परंपराएं होती हैं,
पुराने लोग जानते हैं इस चीज़ को, जो पुराने होते हैं घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो सब जानते हैं, और नई पीढ़ी नॉर्मली इसको नहीं जानती। और समय के साथ हम देखते हैं जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ते जाएंगी लोग भूलते जाते हैं इस चीज़ को, लोगों को ज़्यादा याद भी नहीं होता कि कैसे क्या क्या होता था। जैसे बहुत बेसिक संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होता है घरों में, घर में कोई भी बच्चे का संस्कार होता है, किसी का अंतिम क्रिया का भी संस्कार है, मान लीजिए अंत्येष्टि संस्कार है, तो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता क्या होता है, कितने दिन का होता है, कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, कुल धर्म का नाश। धर्म नष्टे, हाँ धर्म नष्ट होने के बाद तो क्या है, कुलम कृष्णस अधर्मो अभिभवितः, कि अधर्म बढ़ता है, उस परिवार के अंतर्गत अधर्म बढ़ता है। और अधर्म बढ़ने के कारण क्या होगा, नेक्स्ट में 40 में कह रहे हैं, अधर्म अभिभवत कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिय। इसका सीधा प्रभाव स्त्रियों के ऊपर आता है। स्त्रियां कैसी होंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, है ना। इसीलिए स्त्रियों का प्रदूषित ना होना एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था वैदिक टाइम्स में, और उसके बड़े सारे नियम, बड़े सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत चीज़ें होती थी जो हम वैदिक शास्त्र में पढ़ते हैं। खासकर कि प्रथम स्कंद भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें 10वां और 11वें अध्याय में द्वारका वाला सेक्शन है, उसमें प्रभुपाद अपने पर्पस में बहुत स्ट्रांगली मेंशन करते हैं कि वुमेंस के क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, बहुत एलेबरेट है। तो कभी इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। लेकिन एक चर्चा भी हम करेंगे थोड़ा सा उस पर। आगे कहते हैं क्या होता है कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। तो अगर स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी तो प्रदूषित होने से क्या होगा कि बहुत सारे वर्ण संकर पैदा होंगे समाज के अंतर्गत। और प्रभुपाद एक बहुत ही कह सकते हैं कह सकते हैं सेंसिटिव पॉइंट फिर से उठाते हैं अपने 40वें श्लोक के तात्पर्यों में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और माता जी इसको बड़े पॉजिटिव स्पिरिट से लेंगे, जो बातें इसमें लिखी हैं प्रभुपाद ने 40th स्टैंजा में। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य 40 में। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्थितित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर भी व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। धन्यवाद। तो ये परपट है प्रभुपाद का, और प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पेसिफिकली बड़ा एक स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है हमें कई स्थानों पे कि स्त्रियों का क्या स्थान होता है एक समाज के अंतर्गत और कृष्ण भावना भावित में, है ना। ये दोनों जगहों पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आपको 10 मिनट का समय देंगे, जिसमें कि आपका ब्रेक भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, 9:20 9:23 के आसपास हो रहा है, तो 9:33 पे वापस मिलेंगे। तो इसमें ब्रेक प्लस डिस्कशन इंक्लूडेड है। तो डिस्कशन कैसे करेंगे, विल मेक द ग्रुप ऑफ 6 डिवोटीज ईच। तो जैसे पहले रो में माता जी हैं, सेकंड रो में है, तो ये एक ग्रुप, फिर थर्ड एंड द फोर्थ एक ग्रुप, एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, और जितनी माताएं बेंच पे बैठी हैं उनका एक ग्रुप। उसके प्रकार से प्रभु जी एक ये, तो एक सर्कल में फिर 6 भक्त प्रभु जी पीछे, फिर बाकी भक्त। तो यू हैव टू मेक 3 ग्रुप्स हियर एंड 1 2 3 एंड द 4 ग्रुप्स हियर, टोटल 7 ग्रुप्स। और आप सबके इन ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी होगी, जिसमें कि आपको इन 4 प्रश्नों पे आपस में चर्चा करनी है। एक टीम लीडर को चुनना है आपस में आपको। तो आपको जो लगता है कि आपका स्पोक्स पर्सन हो सकता है, दैट कैन बी पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट। और डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हैं, 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है, वो आप लिख लीजिए। ठीक है,
ग्रुप समझ में आ गया? ग्रुप फॉर्मेशन कैसी है? 3 ग्रुप्स हियर, 1 फर्स्ट एंड द सेकंड बेंच, देन द थर्ड एंड द फोर्थ, एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, एंड लास्ट में 2 ज्वाइन कर सकते हैं आगे वाले ग्रुप को। और माता जी की साइड में 4 ग्रुप्स, 1 फर्स्ट ग्रुप, देन थर्ड एंड द फोर्थ सेकंड ग्रुप, देन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ द थर्ड ग्रुप, और जो बेंचेस पे माता जी बैठी हैं पीछे, दैट विल बी द फोर्थ ग्रुप। क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, और ग्रुप में सबको चर्चा करनी है, कि एक भौतिकतावादी स्त्री और एक वैष्णवी में क्या फ़र्क होता है? पहला तो है ना, एक वैष्णवी में और एक भौतिकतावादी स्त्री में फ़र्क होता है कुछ, तो क्या फ़र्क है? प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, और आपने अगर स्त्रियों के संबंध में प्रभुपाद जी के कहीं भी कोई लेटर्स, टॉक्स, लेक्चर्स, बुक्स में, परपर्ट्स में कहीं भी पढ़ा सुना है, तो वो सारे पॉइंट्स आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके डिस्कशन के अंतर्गत, ठीक है। देन दूसरा प्रश्न आता है कि एक स्त्री के अंदर सतीत्व की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ द वुमेन्स टू बी चेस्ट, है ना, सतीत्व की क्या आवश्यकता होती है। और तीसरा प्रश्न है कि सुरक्षा से क्या अर्थ होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन? सुरक्षा से क्या अर्थ है ना, सुरक्षा से क्या अर्थ होता है? स्त्री की सुरक्षा कहीं उसके आत्मविश्वास में कमी ना ले आए, उसके इंडिपेंडेंस में कमी ना ले आए। तो ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के नाम पे उनका हम दमन कर रहे हैं या उनको रोक रहे हैं। विच वन? थर्ड, व्हाट डज द प्रोटेक्शन इम्प्लाई? मतलब सुरक्षा से क्या समझते हैं? स्त्री की सुरक्षा जो हम कहते हैं उससे क्या अर्थ है हमारा? स्त्री की सुरक्षा। हाँ, ये सारा कॉन्टेक्स्ट स्त्री के संबंध में चर्चा होगी। व्हाट डज इट मीन कि सुरक्षा से क्या मतलब? बिकॉज दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार प्रॉपर लेक्चर में सुनोगे तो वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड, वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड, है ना। और प्रॉपर तात्पर्य में कह रहे हैं कि जैसे एक छोटा बालक होता है और स्त्री होती है, दोनों को बराबर रक्षा प्रदान करनी चाहिए, है ना। ये प्रॉपर के तात्पर्य में आ रहे हैं। और जो चौथा प्रश्न है, चौथा वो है कि वुमेन्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है कृष्णा भावना भावित को प्रचार प्रसार करने में। तो ऐसे कोई उदाहरण आपके पास अगर हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे रहा है, ये ज़रूर आप अपने एग्जाम्पल्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 4 प्रश्न, 7 ग्रुप और 10 मिनट, जिसमें आप अपना ब्रेक भी ले लीजिए। किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, कर सकते हैं। और ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करिएगा? हाँ, जस्ट एक मिनट उसके बाद चर्चा शुरू करिएगा। और फिर अगर एक तरीका मैं बता सकता हूँ, बाकी अपना फॉर्मेशन देख लीजिएगा। आगे जो माताएं बैठी पीछे हम मुड़ सकती हैं, सेम प्रभु जी आगे पीछे मुड़ सकते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्फ, एक स्पोर्ट्स पर्सन एक होना चाहिए ग्रुप से, और वो कंट्रीब्यूट करेगा सबके बिहाफ पे। एंड देन व्हेन वी सी व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन और डिस्कशन, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, आपको ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये डिस्कस करने ग्रुप में आपस में बैठ के, ठीक है। तो फिर फाइनल कंक्लूजन हम एंड में देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। 9:35 विल अगेन मीट।